एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, और ये इतना ज़्यादा जोर कर दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो देखने में तो लग रहा है कि बिजनेस डेवलपमेंट एक बिजनेस है या बिजनेस का कोई आइडिया है, मगर ये बिजनेस का आइडिया यूनिवर्सिटीज हमारे समझ आती है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में क्या किया जाएगा कि आप डिग्री लेंगे, क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन के एक बड़ा आदमी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो बड़ा इंजीनियर बनूंगा। कभी भी कोई बिजनेस मैन बनने के लिए यूनिवर्सिटी में आने की बात नहीं करता था, कहता ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक, तो आपकी सलाहियतें किसी सतह पे भी हो, मगर अगर आपने कोई बड़ा काम करना है ना, अगर आपने प्रोफाइल बनाना है, मैं आप लोग अगले 3 घंटे बजाने के लिए गया हूँ, अगर आपने प्रोफाइल बनाना है तो इधर बढ़ जाए, पूरी गुफ्तगू सुने इसको। इसी वजह से हम इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की तरफ भी जा रहे हैं, बाद में भी किसी को अगर चाहिए हो तो, जो यहाँ आज नहीं है स्टूडेंट्स, जो उम्मीद यही थी, इतने कम होंगे ये उम्मीद नहीं थी, मगर उन लोगों को एग्जाम्स तक के आपको ये सारा मटेरियल मिल जाए। तो जिन लोगों ने प्रोफाइल बनाना है वो तो इधर बैठ जाए, पूरी कहानी सुन ले, और आज से बस तैयार कर लें कि आपने बिजनेसमैन बनना है और खूब पैसे कमाने हैं। ठीक, और दूसरा मामला ये है कि आप या तो अपना सीवी बना लें, सीवी बनाएंगे, कहीं जॉब लगेगी, जॉब आप कर रहे होंगे कहीं, आपकी ये कोशिश होगी कि मैं अच्छी से अच्छी जॉब करूँ, कहीं पर असिस्टेंट लग जाएंगे तो मैनेजर बन जाएंगे, या असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, तो मैनेजर बनता है उसकी ख्वाहिश होती है भाई तो मैनेजर बन गए, एक पहले जो टेबल और एक कॉर्नर मिला हुआ था मुझे पूरा रूम मिल गया, अब वो फ़ोन करेंगी अपनी सहेली को भी, यार वो सीआर थी ना बहुत लक्चरी थी, तो उसको बुलाओ तो अपने ऑफिस, तो फ़ोन कर रही होगी, क्या नाम है सीआर का, नाम बनाई बनाए बिनाल, बिनाल को बिनाल है आज लंच साफ करते ना, बिनाल बेचारी गई और कभी इसको ख्याल आया नहीं, और आज जो आयशा बुला रही है तो वो गई, तो असल में क्या है तो लंच नहीं करा, अपने ऑफिस दिखाने, अब मैं मैनेजर बन गई, तो जरा अब उसको ये समझ में नहीं आ रही है आयशा को कि जो उसकी तरक्की हो रही है ना, वो तरक्की इसलिए हो रही है कि जो इसका बिजनेस है मुस्तफा का, तो मुस्तफा असल में जब 100 रुपए कमा रहा है ना, तो उसमें से 25 रुपए आपको दे रहा है वो, क्योंकि 25% भी मैं बहुत अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपको 5% सारी सैलरी से मतलब ये जब भी इस वक्त हर यूनिवर्सिटी में हर इंस्टीट्यूशन में एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। फिर ये बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की है, तो सारी बातें आपसे होती रही है, आइडिया, इन्फ्लेशन, फोकस, फिर हम अभी देखते हैं इसके फेलियर्स। आज हम पहले नाकामियों की बात करेंगे, फिर कामयाबियों की बात शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक तो ये जिंदगी लोग बड़ा हैप्पी होते हैं एक लाइफ के बाद, उनको ऑफिस से 1000 सीसी कार मिल जाती है, पूरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लैपटॉप मिल जाता है, लेटेस्ट मोबाइल लेटर मिल जाता है, जितनी कॉल करो मसले ही नहीं है, तो ऑफिस पे करता है, ठीक है, वो उसमें इंटरनेट डिवाइस भी दी हुई है, वो था ना, बस ये प्रमोशन होगा ना तो मैं कर्टस से करोला पे आ जाऊंगा, मगर आप जब जाएंगे तो वो ओडी से कहीं और जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट डे से एम्प्लॉय थे, आज भी एम्प्लॉय है, और आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुक चुकी है, यार इतना बड़ा कोई आप वो कंपनी की जरूरत बन जाए, उसकी बैकबोन बन जाए, कंपनी आपको सर्व करना शुरू कर, नहीं तो कंपनी आपको नहीं देगी जितनी आपकी वर्थ है, बिजनेस आपको वो देगा जितना आपका दिमाग है। इसलिए और अब जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सारी दुनिया में क्राइसिस है, तो इसमें जॉब तो आप समझें कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक, तो इसको पहले एनालिसिस कर ले, दोनों लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ता, ये क्या होगा, 2-2-4 का पावर सुनाते रहते हो, और सुकून जाके यार नौकरी लग जाए, सुकून से बैठ जाए, रिलैक्स लाइफ गुजारना चाहते हो, 9 to 5 की कोई जॉब नहीं होती, सही है। अच्छा, जॉब बिजनेस भी इतना आसान नहीं होता, बिजनेस में आप सबसे पहले तो ये सोचना कि हम करें ही क्या, यही बहुत बड़ा मसला होता है कि आप सोचते हैं, कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं, सही है। तो अब सबसे पहले आप अपना माइंडसेट बनाने आप हैं किस तरफ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि तो आप इंटरनेट में विश्वास पढ़ लेंगे, कहानियाँ कर लेंगे, जो मैं आपको मोटिवेट करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो है अगर 100% में से निकालेगा 80% आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे,
तो जिनकी अपनी ज़िंदगी भी नाकामियों पे मबनी होगी और वो भी आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। सही, तो पहाड़ पे चढ़ के क्या होगा वो तो आपको सारी दुनिया बता रही है। पहाड़ पे चढ़ना कैसे और किस तरीके से लोग गिरे, इस तरह समझे, हम इसके ऊपर बात करेंगे, हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक जंगल में दो किस्म के शेर रहते हैं। मेरी बात किसी को पता है? कहानी पता है शेर की? दो किस्म के शेर होते हैं एक जंगल में, और दोनों बचपन से बहुत गहरे दोस्त होते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा नच्चड़ा चिड़चिड़ा और एग्रेसिव होता है, ठीक है, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं अमिताभ बच्चन हमेशा एग्रेसिव ही रहता है, ठीक है। एक बड़ा कूल डाउन और रिलैक्स लाइफ गुजारने वाला होता है, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेना, चीज़ें कर लेना। अच्छा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हम्बल था तो लोगों को पसंद भी बहुत था, तो जो बिगड़ा हुआ शेर था उसको तो कोई हाथ ही नहीं लगाता है, कहता है कि भाई इसको छोड़ दो, इसकी बातें, इससे कुछ समझना बेकार है। जो आपका सॉफ्ट लॉइन था उसके पास वर्किंग होती है, उसको एक मालिक अपने साथ ले जाता है, उसको खिलाता पिलाता है, ठीक है, उसको एक दिन सर्कस में लेके जाता है, वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने खाया पिया होता है, जान वान बन जाती है। जो जंगल का शेर होता है वो तो बुरा पिया घूम रहा होता है, वैसे ही उसको सारी दुनिया से शिकायत होती है, एक शिकायत और हो जाती है, ठीक है। अब वो सर्कस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, फिर दोबारा उसको और उसका मालिक उसको इन्वेस्टमेंट करता है, बेहतरीन किस्म का उसको जो है एक कछार जो है उसकी बहुत वेल डेकोरेटेड बना देता है, वहाँ पे अच्छे किस्म का आलिशान किस्म का कारपेट भी होता है सोने के लिए, रहने के लिए, उसको अच्छी चीज़ें दी जा रही होती हैं, उसको अच्छा से अच्छा गोश्त प्रोवाइड किया जा रहा होता है, जिस चीज़ की उसको नीड है। बीमार हो जाता है, शहर से बेहतरीन डॉक्टरों को बुला लिया जाता है उसका इलाज करने के लिए, और उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है, वो किंग, अपने आप को किंग महसूस करने लगता है। जबकि दूसरा जो शेर होता है वो बेचारा, उसको कोई सामने हाल नहीं होता, बीमार हो जाएगा, खुद ही से वो कर लेगा, जंगल के पत्ते खा लेगा, किसी बिल्ली से लेके बकरी तक, बकरी से लेके ज़ेबरे तक जो उसको मिल जाए उसको शिकार करेगा, खाएगा पिएगा, अपनी जिंदगी गुजारेगा, उसको पूछने वाला नहीं। दोनों की जिंदगी गुजार रही थी। कभी कभी वो व्हाट्सएप पे बात हो जाती थी, वो अपनी तस्वीर भेज रहा है, कभी लेटे हुए तस्वीर भेज रहा है, कभी यूं खड़ा हुआ तस्वीर भेज रहा है, कभी अपने रूम की वीडियो भेज रहा है, वो देख रहा है, उसकी भी अपनी लाइफ है, वो कभी दरिया के किनारे बैठा है, कभी ये बैठा है, मगर उसका रोग था, वो अपनी चिंगाड़ वहां से सुनाता था, वो शोर शराबा नहीं कर सकता था। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक जो लाइफ है बहुत लग्जरी लाइफ जो गुजार रहा है बाबा है, और एक बड़ा एग्रेसिव लाइफ गुजार रहा है, स्ट्रगल है, मगर जो रिलैक्स लाइफ है उसका मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद अब उसका इतना आदी बन गया उस पिंजरे का, उस घर का, कि अब उसका मालिक जो कहता है वो करता है। उसके अंदर से वो शेर, वो चिंगार खत्म हो जाती है, इस हद तक खत्म हो जाती है कि उसको जू में रख दिया जाता है, तो बच्चे गुजरते हैं, उसकी दुम हिला रहे होते हैं, वो जब भी हंस रहा होता है, उसको पता है कि हंसूंगा नहीं मालिक निकाल देगा, वो जो मेरा बेहतरीन सा या रूम है ना वो भी खत्म हो जाएगा, उसमें तो एसी भी लग गया था, ठीक है, ये फैसिलिटीज भी खत्म हो जाएगी, मुझे वो उसी की तरह जो है दरिया में, नदी में, जंगलों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बच्चों के उसको क्या कर रहा है, कोई इसका हाथ पर, शेर को कोई हाथ लगा सकता है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। अब दूसरी तरफ शेर जो है वो भूखा प्यासा है, अपना खुद शिकार करता है, खुद खाता है, मगर वो किसी को करीब नहीं बढ़ने देता। आप चलिए तभी शेर के पास क्या होगा, हंस रही क्या होगा भाई, मुस्तफा आ जाएगा, मगर मुस्तफा माशाल्लाह पढ़ता पढ़ाता है तो कुछ पढ़ वढ़ लेगा, ऐसा कुर्सी वगैरह तो बच जाएगा, ठीक है। तो वो जो है उसका भी रोग बाकी है, इसकी अब चीजें इस हद तक के खत्म हो जाती है कि मालिक कहता है कि ये सर्किल है, इस सर्किल, आपका सर्किल है, इसके बीच में से कूद जाओ, और वो आओ देखते हैं, ताओ देखते हैं, वो कूद जाता है, उससे ये भी नहीं पूछता भाई मुझे कूदने को कह रहा हो, खुद तो पहले कूदो, बोल सकते हैं भाई शेर है, वो किंग है, उससे बोल रहा हूँ वो कूद रहा है, क्योंकि वो गुलाम बन गया, फिर इतने गुलाम बन गया। मैं ये नौकरी करने बहुत अच्छी बात है, उसकी भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, और अगर हम अपनी फील्ड की बात करें ना, मगर उसकी रियासत कहाँ तक महदूद हो गई, उसी कमरे तक के वो सोच रहे, इस कमरे से बाहर नहीं सोचेगा कभी, और वो जो जंगल में पड़ा हुआ है ना उसको कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता है। वो कल भी किंग था,
कल भी सीईओ था, आज भी वो उस जंगल का सीईओ है, उस जंगल में उसी का हुक्म चलेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी। वो इस दीवार से बाहर निकलने में उसको कोई रोकेगा नहीं, वो तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा, उसके बाहर भी निकल जाएगा, यूनिवर्सिटी को क्रॉस कर लेगा, गुलिस्तान जो गुलशन इकबाल जितना चाहेगा दौड़ता रहेगा, उसको दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मगर इस सर्कस का शेर है, इसको वहीं पे बंद कर दिया जाता है। तो ये फर्क होता है दोनों के, यही आपने आज सोच लेना है आपने किस माइंडसेट से काम करना है। आपने माइंडसेट को आज चेंज कर लेंगे, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। नौकरी में भी नौकरी की एग्जैक्ट लिमिटेशंस होती है, जॉब जो होती है वो आप अपने लिए करते हैं, कारोबार जो है आप नस्लों के लिए करते हैं। ये बहुत गहरी बात है, मेरे नाम से ही आप कोट कर लें। नौकरी आप अपने लिए करेंगे, आप कितना सर्व कर देंगे इस माशरे को, 30 साल 40 साल 45 साल, उसके बाद जब आप रिटायर होंगे ना, उसके बाद वो सारी चीजें ऐसे ऐसा खत्म होती चली जाएगी, आप पेंशन पे आ जाते हैं। मगर कारोबार आपकी नस्लों के लिए होता है, आप शुरू करेंगे, आप तकलीफों रहेंगे, आपके आने वाले जो लोग होंगे वो इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। आज हम नहीं जानते कि मिस्टर सुजुकी कौन थे, किसने देखा है, मगर सुजुकी हर मुल्क क्या बोलूं, हर कॉर्नर में आपको सुजुकी नजर आती है। केएफसी के चच्चा की खाली तस्वीर देखते हैं अपने लगी हुई है, वो उनका जो है पुतला लगा हुआ होता है केएफसी के बाद, उनकी कहानी बड़ी दर्दनाक कहानी, वो हर जगह सुनी हुई है, मगर कोई मिला नहीं होगा, कोई जानता नहीं होगा, कोई उनको पर्सनली नहीं कुछ करता होगा, वो केएफसी का सब दुनिया जानती है। सही, वो जो उनके रिश्तेदारों से नाराज होकर चले गए वो भी आज जो है फखर करते हैं, वो जो है ना वो मेरे फलाना अंकल के दोस्त के भाई थे, सही यही होता था। तो इस तरीके से कारोबार आपकी नस्लों में कन्वर्ट होता है। हम बहुत सी केस स्टडीज देखेंगे, मगर वो फ्लॉप्स भी होते हैं। सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना, अगर आपने जॉब की तरफ जाना आप जॉब की तरफ जाए, फिर आप उस कंपनी की रीढ़ की हड्डी बन जाए कि वो कंपनी आपके बगैर हिल ना सकती है, या आपके अंदर वो स्किल्स हो कि आप किसी की जरूरत बन जाए। नहीं तो आप अगर कहते नहीं मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा या मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, मैं खुद सीईओ होऊंगा, आप पहले दिन ही सीईओ बन जाए, तो आपकी जिंदगी गुजर जाती है किसी पोजीशन पे पहुंचते हुए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपने आप को माइंडसेट को चेंज करना होगा। सिर्फ ये मोटिवेशंस नहीं चाहिए होती कि मैं बोलूं कि आज आप ये करेंगे कि कारोबार करना है जॉब नहीं करनी, नहीं, आप अपने माइंड को देखिए। आज हम यही करेंगे, जो चीज़ें हैं आप लोग मेरे साथ इंगेज रहिएगा, खुद भी इसके अंदर चीज़ों में पार्टिसिपेट करिएगा। आपका दिमाग क्या कहता है, आपको अगर इधर मेरी बात समझिए सर, आपको अगर पैसे मिल जाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिल गई 10 लाख रुपए, आपको 10 लाख रुपए मिल गई आपको, चलिए लाख रुपए मिल गई, ज्यादा खुश हो जाएंगे फिर आप। लाख रुपए आपको मिल गया, आप क्या करेंगे फॉर लाख रुपए कुछ करना पॉसिबल नहीं, आपको अपना दिल क्या जाएगा, छोड़ दे कारोबार करना है या नहीं करना, ये तो अलग। आप 1 लाख रुपए क्या करना चाहेंगे, मोबाइल चेंज करेंगे, आप मोबाइल चेंज करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या सोचते हैं किस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? सर मैं अभी ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूं, ऑयल की पैकेजिंग है, हां उसको आगे बढ़ाना, यानी अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, मोबाइल भी नहीं लेंगे, क्यों आपने लाइफ के हालात से ये रहे? नहीं सर, मोबाइल है मगर मोबाइल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो कॉल तो कर लेते हैं, फिर बेल मारते हैं, नहीं कॉल करते हैं, आप इन्वेस्ट कर देंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? स्टॉक मार्केट, क्यों? प्रॉफिट मिलेगा बस, तो उसके बाद क्या होगा? हाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बस यही ड्रीम है, उसी जगह घूमते रहेंगे जी। लड़के क्या करेंगे, 1 लाख सेव करेंगे, सेविंग मनी एंड शॉपिंग, जो है आज खा लो कल के किसको पता है, सही है। गुजरा हुआ कल एक सपना है, आने वाला कल का सपना है, बस आज जो गुजर रहा है उसको गुजार कर बाकी सब चीजें ख्वाबों में। जी आप क्या करेंगे? जी सूट का सूट का अच्छा ड्रेसेस का कारोबार, ठीक है, कपड़ों का कारोबार करेंगे 1 लाख रुपए से, क्यों? अपने लिए कपड़े नहीं बनाएंगे,
इसकी धार है, शेयर की धार बन जाएगी। ऐसे ही करेंगे आप, इन्वेस्ट करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, मोबाइल भी ले लेंगे, कपड़े भी ले लेंगे, शॉपिंग भी ले लेंगे, करेंगे। आधा आधा कर लेंगे, दोनों काम करेंगे, बिजली बढ़ा लेंगे और काम भी कर लेंगे। ये क्या था? इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अपने बिजनेस में, ठीक है, किसी और के बिजनेस में नहीं करेंगे, कोई नया बिजनेस भी नहीं करेंगे, नया बिजनेस तो बाद में सोचेंगे, पहले इसको एस्टैब्लिश करेंगे, इसको एस्टैब्लिश करेंगे। सही, देखिए यही माइंडसेट चाहिए। ये माइंडसेट है ना, दिमाग जो है यही अच्छे फैसले भी कराते हैं, बुरे फैसले कराते हैं। एक ही कंपनी में कई मुलाजिम काम करते हैं, उस कंपनी में वो फर्द भी होता है जो 25,000 रुपए तनख्वाह लेता है, उसी कंपनी में वो फर्द भी है जो 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसी कंपनी में वो लोग भी हैं जो 15 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। सबको 24 घंटे मिल रहे हैं, सबको 2 आंखें मिले, 2 कान मिले, 2 हाथ मिले, सबकी चीजें बराबर हैं, सिर्फ स्किल्स का फर्क है। स्किल्स भी हर एक के ऐसा नहीं होता कि यार ये उसका बेटा है इसलिए यहाँ पे, ये सब धोखा देने वाली बातें होती है। सारी दुनिया में भाई बहन और बाप बेटा इसके मामला से नहीं चल रही होती कहानी, चीजें जो चल रही होती हैं वो रियलिटी में चल रही होती है। उसने सोचा ही यही है कि मैं जो हूँ वो हूँ, बस काफी है, तो उसके आगे कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट खाली ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है कि आप कारोबार शुरू कर दें, ये कारोबार आप अगर नौकरी भी कर रहे हैं, आपको बोनस मिलता है, आप कहेंगे नहीं यार मैं ये कोर्सेज कर लेता हूँ, ये डिग्री कर लेता हूँ, मैं डीपीए में जाकर दाखिला ले लेता हूँ, मैं मास्टर्स कर लेता हूँ, एमफिल कर लेता हूँ, या रिसर्च करूंगा, नई चीजें लेके आ जाऊंगा। आरएनडी तो बहुत मुश्किल काम है, उसके ऊपर हम नहीं देख रहे होते, वो तो दूसरी तरफ बात करिए। मगर ये है कि इन्वेस्टमेंट, जो गरीब आदमी है ना वो क्या सोचेगा, फॉरेन सेविंग। गरीब आदमी उसको भाई आज ही मिल गया, पता नहीं लाख रुपए दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो शेयर है ना, जो कारोबार है, वो मामला ऐसे ही होता है कि जब चिड़िया घर से सुबह निकलती है ना, शेयर तो बहुत बड़ी बात पहले करती है, चिड़िया तो बहुत मासूम सी होती है ना, अगर आप उसको शिकायत ना करें तो वो उड़ती रहती है सारी, आसमान पे जमीन से अपना दाना चुगती है। तो जब वो सुबह निकलती है तो उसको ये नहीं पता होता रात में उसके पास दाना होगा या नहीं होगा, और उसका पेट भरा हुआ होता है, उसका वो यकीन होता है। और जो आज जमा करती है वो आज ही खा लेती है ना, ठीक है, उसकी जो भी उसकी प्लानिंग होती है। तो इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होता है उसका बड़ा अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, बहुत मजबूत रिलेशन होना चाहिए। देखो हल्के दिल वाले लोग जो है कारोबार ना करेगा, जिनको बेसब्री हो, नहीं कर सकते। लाख रुपए दे, अरे भाई मैंने कहा था ना यार कुछ ढंग का करे थे, अपने ऊपर ही लगा लेते, वो जो था वो भी डुबो के आ गए, हाँ डुबो दिया, बहुत कुछ सीख लिया उससे, उस डुबोनर से भी सीख लिया, वो चीजें सीख ली जो मुझे नहीं सी, मेरे पास लैंडिंग नहीं आई, वो आपके सीआर के पास लैंडिंग आ गई, मुस्तफा के पास आ गई, इनके पास आ गई। और जो जिन्होंने मोबाइल लेना नहीं तो मोबाइल में लगेगा, पता नहीं, जो मोबाइल में और बेसिस पे खर्च करना था ना, तो वो वाली बात कोई मेमन है हमारे दिल में नहीं है, नहीं है तो बुराइयां करते हो। तो मेमन क्या कहता है, भाई साहब दुकान से मकान बन सकता है, मकान से दुकान नहीं बनेगी। तो ये पैसा जो है, मेकिंग मनी, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आपका पैसा आपके पैसा बनना शुरू हो जाए, पैसे में पैसा बनना शुरू हो जाए, फिर आपने सेविंग या सेव मनी की तरफ जाएंगे। क्या होगा, घर में कमेटी डालते हैं 5,000 रुपए 5,000 रुपए, अब वो 3 लाख की बीसी खुलती है और 30 ड्रीम्स ले चुके होते हैं, ये खुलेगा तो हो गया, वो बस ये छोटी की शादी किसी में करनी है, फिर जो पैसे बच जाएंगे उससे एयर कंडीशन में घर में होने लगेगा, या वो भाई की नौकरी लगी तो उसने बीसी डाल दी तो बीसी खुलेगी तो घर बनेगा। ये अब जब आप करने खड़े होते हैं, इन्फ्लेशन कहीं से कहीं पहुंच चुका होता है, कैलकुलेशन बहुत ही कमजोर होती है हमारी। तो भाई जो था ना उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ रिटर्न्स आने थे, रिटर्न का पूरा पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज, कोई आपको कमा के नहीं देता, नेक्स्ट लाइन पर ये, कोई आपको कमा के नहीं देता, कमाना खुद पड़ता है। अगर आप कहें कि
हमारे जो सीआर है वो तो बिजनेस पहले से कर रहा है, ये पहले से कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं, जिनसे आपने बताया। तो आप उनके कपड़े के कारोबार में आप सुबह जाए, बैंक की नौकरी कर रहे हैं, टाई शर्ट सूट वूट लगा के पहन के चले गए, ब्रीफकेस लेके बाबू बन के, और वो सुबह जा रहा है, शटर खोल रहा है, दुकान की सफाई भी कर रहा है, बाजी करके आपा करके सारे कपड़े भी बेच रहा है, और वो कमा के आपको देगा बैंक में लाके? ऐसा नहीं करेगा। वो आपको उतना ही देगा जितनी आपको देना चाहिए इस पैसे के मद में। उसके बाद जो अर्निंग है बिजनेस होगी। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हम ये समझते हैं कि हम कारोबार करते रहे, यार मैंने नौकरी के साथ साथ ना छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर दी। नहीं, एक रास्ता चुन लो, कारोबार करना है तो कारोबार करना है, नौकरी करनी है तो नौकरी करनी है। जो पैसा खर्च करना है, खुद लगाना है, खुद डुबोना है, और डुबो दिया तो रोना भी नहीं है, उस पर सीख लेना है और एनालाइज करना चाहिए। जी सवाल करते हैं साथ साथ नौकरी के साथ भी बिजनेस करता है। हाँ, अब ये इतना एस्टैब्लिश तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं होता। हम सारे मिडिल क्लास तबके से हैं, अपने घर को भी देखते हैं, फिर बिजनेस भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इंसान एक नौकरी भी करता है, फिर बिजनेस भी करता है, फिर अगर उसका बिजनेस अच्छा हो जाता है तो फिर वो नौकरी छोड़ देता है, फिर उस बिजनेस को लेके चलता है। लेकिन ये बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों। देखिए आपने तीन बातें करके आपकी आ गई, ठीक है। एक मिडिल क्लास की बात की आपने, नौकरी के साथ बिजनेस की बात की, एस्टैब्लिश हो जाएगी तो छोड़ देंगे, सही है। तो ये तीनों बातें जो है शुक्रिया के साथ आपको वापस ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक ऐसा ख्वाब है, इसके साथ एक और चीज भी ऐड कर ले। वो जब अब्बू रिटायर होंगे ना, बस वो फिर अब्बू का ख्वाब होता है वो जनरल स्टोर खोल देंगे। पुराना मसला हमारे ये मिडिल क्लास का, हमारे क्लास का पुराना मसला, या तो करियाना वो जनरल स्टोर खोल लेंगे, या फिर जो पैसा मिलेगा वो जाके कौमी बचत में जमा करा देंगे, हर महीने जाके पेंशन के साथ प्रॉफिट लेके आ जाएंगे। पैसे किसी को कुछ करना नहीं, खराब हो जाए, डूब जाएगा। अरे भाई क्या अल्लाह के पास लेके जाना है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी दे, सेहत दे, हमारे बड़ों को सलामत रखे। जो करना है वही वाला पिछले वाली बात, रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट से करें। रिच माइंडसेट का मतलब ये कतई नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अमीर लोग काम करें। रिच माइंडसेट अपने आप को ज़हनी तौर पे जो है रन कर लो, ठीक है। अपने दिल को खोल लो, बड़े फैसले करने वाले बन जाओ, ठीक। इस चीज को छोड़ दे कि नौकरी क्या टाइम मांगती है आपसे? 9 to 5, सही है। और सर अभी बैठे हुए मुस्तफा साहब, जिन्होंने भी कारोबार शुरू करा, वो तो मेरे ख्याल में 6 बजे का उनकी दुकान खुलती होगी, 12 बजे खत्म होती होगी, ऐसे कुछ होता है मुस्तफा? 6 से 12 आपकी दुकान चलती है भाई। 9 to 5 पे चलेगी ना, कारोबार किस टाइप पे करेंगे? आप 9 to 5 पे नौकरी कर रहे हैं बेहतरीन किसी की मल्टीनेशनल कंपनी में, बाबू बने हुए, आपको जाते एयर कंडीशन कमरा ही है, और आप कह रहे हैं यार अभी मैं इस छापरे से कारोबार शुरू करूंगा, स्टूडेंट बिरयानी वाले की तरह, ठीक है। वो तो बन गया, वो दौर अच्छा था। अभी तो मैं अब 9 to 5 में जो आपकी बिरयानी है, बिरयानी भी बिक रही है, पैसे भी उड़ रहे हैं, खर्चे भी चल रहे हैं। मैं क्यों भाई आपकी जगह कमा के दूंगा आपको? कैसे आप करेंगे 9 to 5 में उसको मैनेज? आपको वही टाइम चाहिए होगा, आइडियल टाइम, आइडियल लाइफ, सही है। आइडियल लाइफ मतलब आइडियल एज जो है जिसकी बात कर रहा हूँ, आइडियल एज, आइडियल टाइम आप दे, मिडिल क्लास का मसला हल हो जाएगा। कारोबार ₹1,00,000 से शुरू होगा, कारोबार 50 साल से शुरू होगा। मेरे ख्याल में पिछली सेशन में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, एक इससे बात हो रही थी, तो कई जगह पे बातचीत चल रही होती है कि आइडिया बहुत मजबूत होना चाहिए। कारोबार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसा खुद चप्पल फाड़ के आ जाता है। वह बात सॉलिड हो, वो ना हो कि जो अभी हम कह रहे हैं 80% फेलियर, हवा और बात ना। हमारी पूरी कौम जो है रिलैक्स लाइफ गुजारने की आदी है, इंसानी वो ह्यूमन बिहेवियर है। रिलैक्स में हम रहते हैं, खाली बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। एक और मेरा एक प्रोग्राम होता है पाइपलाइन बिजनेस टू वर्सेस प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो पाइपलाइन में इतनी सारी चीजें होती हैं, वो पाइपलाइन ही जैम हो जाती है, अबे कुछ बाहर निकलेगा तो कुछ आएगा ना। तो बात ये है कि आपने जो करना है ना, इसी आइडियल टाइम में करना है। ये जो आपकी एज है ना अभी, बस यूनिवर्सिटी जब आप निकले, बस डिग्री पकड़े इसी तरीके से, और यहाँ से आप निकल जाएंगे। डिग्री का इंतजार ना करें, मैं तो कहता हूँ डिग्री का कैरियर स्टार्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं है। और जितना घर वालों ने इन्वेस्ट करना था कर लिया, अब अब्बू ने बोला आप आराम करें, बस अब छोड़ रहा था मुझे दे रहे किस से
खाते हैं, किस किस को पैसे वापस करने हैं, घर का खर्चा कैसे चलाना है, ये आप एक जगह लिख दे और मुझे आप 1 साल दे दें, आप छोड़ दें यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले, एग्जाम देनी होगा, बाकी सारा फोकस छोटा बड़ा किसी बिजनेस से शुरू करते हैं। बिजनेस प्लान सबसे पहले बनाना सीखना है। अगर हम आज यहाँ से बिजनेस प्लान बनाना सीख गए ना, इन्वेस्टर्स आपको 1000 मिल जाएंगे, आपके अपने घर वाले आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, सही। तो आप मिडिल क्लास ही तरक्की करती है। दूसरी बात जो मिडिल क्लास की कह रहा था, मिडिल क्लास ही तरक्की करती है। हमारा जो पहला टॉपिक जहाँ से शुरू हुआ था हमने यही कहा था, स्टार्टअप्स एंड बिग बिजनेस। जिसके खुद गुल अहमद के जिसका बाप मालिक हो, वो सोचिएगा क्या, शुरू से ही पैसे में पड़ा रहा है, सारी चीजें हुई है, एडजस्ट हो जाएगा, किसी मैनेजर के साथ लगा दिया जाएगा, वो मैनेजर उसके बेटे को सिखा देगा, ठीक है। मीट वन इतना बड़ा ग्रुप है, अलशहीद ग्रुप, इन लोगों का मीट वन है ना, उसका सीएफओ मेरा बहुत करीबी दोस्त था। उसने सीएफओ क्या था, उसका मास्टरमाइंड था उस इंडस्ट्री को बनाने वाला। जब वो सेट हो गई, उनके खानदान के 2-3 बच्चों ने सीए वगैरह कर रहे थे, उन्होंने कह दिया मोहम्मद भाई से कि अपने साथ एडजस्ट करें, उनको सिखा दें सारी चीजें। उन्होंने सिखा दी और वो आगे पोजीशन पे बैठे। तो उनको तो कुछ भी नहीं करने स्टार्ट कर, उनको बना बनाया मिल जाएगा और वो क्रिएटिविटी नहीं लेके आएंगे, क्रिएटिविटी आप लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। सर ने अभी काम शुरू करा है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी। जो पहले जो इनके मीडिया हाउस है, इनके मीडिया हाउस में जो वैराइटीज आपको मिलेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, जियो के मीडिया हाउस में नहीं मिलेगी। वहां पे जो दिमाग लगा रहे होंगे ना, वो मेरे और आपके जैसे कराची यूनिवर्सिटी के और आईबीए के और इधर उधर की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होंगे, जो अपनी लाइफ जो है वहाँ पे गुजार रहे हैं और अपना पूरा सब कुछ इनपुट दे रहे हैं। वो खुद मालिकान नहीं सोच रहे, उन्होंने आगे में कर दिया अपना बिजनेस। आप सोचते हैं, निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। कि कारोबार कोई भी बड़ा इनकलाब होता है, कारोबार खुद एक इनकलाब बर्पा कर देता है। हर काम मिडिल क्लास ही करती है, अपर क्लास नहीं करती। तो करने वाले भी आप हैं, उम्र भी आपकी आइडियल है, पैसे भी आप ही को देंगे। कोई मुझे या मुझसे सीनियर एज के बंदे को नहीं देगा कि भाई इनको क्या देंगे, कि तो पिछले 40 साल से कहानी सुनते हुए आ रहे हैं, अगले 20 साल और इनके पास। हाँ, आपके पास अल्लाह ताला आपको और लंबी उम्र दे, आपके पास पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है, आप बिल्कुल फ्रेश निकल रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपना माइंडसेट हम चेंज कर लें। सबसे पहले ये कारोबार ये नहीं करना, नौकरी करनी है तो नौकरी करनी है, फिर रील की हड्डी बन जाना है कंपनी की, नहीं तो कारोबार करना है तो आज से कारोबार करना है। मैं अपना एक भी मिनट किसी को क्यों दूं? अब मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है आपका? हारिस। आपका अपना नाम है? आपने पूछा मेरा नाम है, क्या पूछूं? अपने नाम बताया। हारिस वाले जेब में से कितने पैसे होंगे? सर 1500। पक्की बात है? किराया वगैरह सब निकाल के, ठीक है, वापसी बाइक का वापसी का पेट्रोल डलवा दिया होगा। 1500 रुपए में से 30 रुपए क्या मुस्तफा को दोगे? मतलब वापस दे देंगे, अगले दिन भी दोबारा 30 रुपए दे देंगे, डेली 30 रुपए दे देंगे, डेली तो देते। क्यों? यार मुस्तफा बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ पढ़ भी रहा है, अपना काम भी कर रहा है, देते रहो, बाद में सेट हो जाएगा तो वापस कर देगा। मेरे पास नहीं हुए, तुम्हारे पास नहीं। ये वाली बात, जब आप खुद शऊरी जिंदगी में चले आते हैं ना, यूनिवर्सिटी से निकले तो शायद हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। ये सबकी कहानी, हम लोग भी इसी बाइकों पे और इन्हीं सब धक्कों में, और अब तो माशाल्लाह कराची में हमारे गाँव में बड़ी बसें थी, आपके गाँव में चिंचियाँ आ गई, तो इन्हीं ये 1D और 2D और 4 के सर्विस याद हो, इन्हीं सब में धक्के खाते रहे, ठीक। मगर जब किसी नौकरी पे लग गए, कुछ पैसे आ गए, सारी चीजें हो गई, तो वाली बात क्या हुई कि आपके पास अपने पैसे ही नहीं रहे उस वक्त, अभी आपके पास वो उम्र नहीं रहेगी, वो स्टेमिना नहीं रहेगा कि आप मार्केट के चैलेंजेस फेस कर सकते हो। तो ये जो आपका टाइम है ना, जो उम्र है, जो टाइम है, टाइम जो हम दे रहे हैं लीवर ब्रदर्स को, यूनिलीवर्स को, कोका कोला को, मिजान बैंक को, अलाइड बैंक को, मैं लोग की नहीं करे, बहुत अच्छे बहुत बड़े इदारे हैं, बहुत कैरियर हमारा ग्रो कर देते हैं, मगर मैं ये लोग ग्रोथ हो गए ना, तो भाई मुस्तफा होगा किसी का बेटा, मुस्तफा पढ़ता होगा कराची यूनिवर्सिटी में, तो अपने लिए पढ़ता है भाई, मैं क्यों उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूं? तो मैं क्यों इन इदारों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूं? मैं खुद टैग ऑन क्यों नहीं बन सकता? मैं खुद मिजान बैंक क्यों नहीं बन सकता? मैं खुद अलाइड बैंक क्यों नहीं बन सकता?
और मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ, दूसरी प्रैक्टिस है आपकी, ये आप लोग 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ सेशन। आप अभी अपना कॉपी निकालें और अगले 20 सालों में, जरूरी नहीं है कि सब लोग मुझे खुश करने के लिए यही लिख दे कि कारोबारी करना है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में करना चाह रहे हैं, और 20 साल बाद अपने आपको कहाँ देखते हैं, अभी लिख लें आप अपनी कॉपी में, लिख लें। अगला मैं आपको काम बताता हूँ। लिख लें या सब लोग मुझे मैसेज कर दें, जो भी करना चाहिए। वो ऐसी जगह कि जिसको आप रोजाना देख सकते हो वो चीज। मोबाइल में लिख ले, अगर सब लोग के पास पेज वो नहीं है, या सियाह से कोई पेज नहीं, मगर ऐसी जगह कि जो यहाँ छोड़ के ना जाए, अपने साथ लेके जाना, लिख ले। लिखिए, आज आप लोग बीपीए कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आप ये काम करना चाह रहे हैं, और 20 साल बाद आपको क्या चाहिए। अगर आप अभी तो हो गया फाइनल इलेक्शन, रिजल्ट आने में देर हो गई कराची यूनिवर्सिटी के, नहीं तो आप ट्रम्प के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, वो भी लिख दें। अब तो हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, उसके बाद देख लेंगे ट्रम्प को भी क्या चीज़ है, ठीक है। वो भी आप बनना चाहते हैं, अमेरिका का सदर बनना चाहते हैं, वो भी लिख दें। मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से लिखिएगा, हवाओं में ना हो, अपने ऊपर हंसने वाली बात नहीं लिखेगा, आपको खुद हंसी आ रही हो, कोई आपके ऊपर हंस रहा है उसको हंसने दो। जो लोग आप पे आज हंसेंगे ना, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरी अपनी कहानी है, जो लोग आपका, खैर थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा करनी है, थोड़ी लंबी है, थोड़ी इसको कम करें, जो लोग आप पे आज हंसते हैं, वो वक्त दूर नहीं होता कि वही लोग आपका बैग उठा रहे होते। ये बहुत गहरी बात है जी। बैग वाली बात थोड़ी सी वो थी, तो मैंने उसमें अपनी लाइफ से अलग कर दी, मगर कम से कम वो आपको ये कह रहा था यार ये मेरा दोस्त है। जो आप हंस रहे हैं उसको हंसने दें, आप जो करना चाह रहे हैं वो तो सियार का काम ही हंसने, तो उनको छोड़ दें। तो वो जो है, एक तो आप खुद इतनी सी है और आपका बैग आपसे बड़ा है, बैग को नीचे रख ले। मैं तो रोकने वाला था, शायद किसी को मैसेज चैट में करने मुझे याद आया तो मैंने काम दिया था। तो अच्छा लिख लिया सबने, लिख लिया, मुझे भेज दिया। अरे मेरी और आपके दरमियान में कमिटमेंट है, और इंशाल्लाह यही कराची यूनिवर्सिटी होगी, 2024 चल रहा है खत्म पे, यही सर्दियों के दिन होंगे, हम यहाँ पे सूप पार्टी रखेंगे, आप सब आएंगे उसके अंदर 2044 में। जिसने लिख लिया है, अगर मैं जिंदा रहा तो जिसने लिख लिया है, सिर्फ सोचा नहीं है, और सोच समझ के लिखा है ना सबने। कितने लोग ऐसे हैं बगैर सोचे समझे लिखा है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बगैर सोचे समझे लिखा है? आपने सोच के लिखा है, लास्ट आपने सोच के लिखा है या सिर्फ लिख लिया है? देखिए, जिसने सिर्फ परसेप्शन ले लिया, चलो ठीक है, अभी एकदम से जज्बाती हो गए, हाँ मैं भी कोई केएफसी खोलूंगा, और ऐसा केएफसी मेरा बहुत बड़ी चेन होगी, केएफसी उसका सीईओ होगा, ठीक है। उन्होंने सोच लिया कि मैं कोई गार्ड की कंपनी खोलूंगा, उसका हो सकता है कि अभी एकदम जहन में आ गया और बाद में चेंज हो गया। अगर ये भी आ गया वो भी मसला नहीं है। और जिन्होंने अंधाधुंध वैसे ही लिख दिया, कुछ भी नहीं बच रहा है सर को, तो अभी फिलहाल दिमाग खा रहे हैं, तलाव किसी ने वाकई सोच लिया और उस पर अमल कर रहा है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यही प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट्स में कराई, क्योंकि हम लोग तो बहुत मसरूफ है, अंग्रेज बिल्कुल फारिग है, वो रिसर्च बहुत करते हैं, दिमाग पर रिसर्च करते हैं, सोच पर रिसर्च करते हैं, आइडियाज पर रिसर्च करते हैं, नौजवानों पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में यही चीज लिखवाई, तो कहा था कि आज से 40 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। बहुत से बच्चों से सवाल करे, मैंने टाइम बचाने के लिए आप लोगों से फीडबैक नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, जवाब दे दिया उसी वक्त, मैं ये बनूंगा या ये बनना चाहता हूँ, या मैं 20 साल बाद अपने आपको ये देखूँ। बहुत से लोगों ने सोचा, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और गड़बड़ था, लड़खड़ा रहा था, उन्होंने उस तरह हवा में तीन चाय लड़खड़ा, तीसरी कैटेगरी होती है लिख लिया, और लिख के उसको देखते रहे। जिन लोगों ने सिर्फ कहा था, उनकी तादाद उस
मजबे में बैठे हुए लोगों की 40% थी। उस 40% में से सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जो कामयाब हो पाए। 50% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने सोच रहे थे ऐसा करूंगा, मगर वक्त हालात ये वो जरा गड़बड़ थे, मगर उसमें से भी सक्सेस हुए। उनकी तादाद 3% से थोड़ा ज्यादा थी, 10 से 12%, 50% लोगों में से, ठीक है। और जो बाकी 10% बचे थे जिन्होंने लिख लिया था और रोजाना देखते थे, उसमें से 98% लोग ऐसे थे जो उन्होंने लिखा था वो पूरा कर दिया। क्योंकि जो सोचते हो उसको लिख लो। जब तुम लिख लेते हो, नोट्स क्या होते हैं आप लोगों के इम्तिहान में, दिमाग उन लोगों का क्यों चलने लगता है जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं। जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं उसको वजह क्या होती है प्रोजेक्ट देने की, अपने हाथ से कर लेते हैं ना, तो फिर वो सब लिख रहे होते हैं। जरूरत नहीं होती कि उनको आपकी कॉपी देखने की, आपको इनसे पूछने की, खुद आपका दिमाग कह रहा है। जब आपने खुद लिख लिया तो अपने आप को वैसे प्लान करना भी शुरू कर दिया। आपने पॉलिटिक्स में जाना है तो आज से अपने अंदर पॉलिटिकल क्राइटेरिया जो है वो डालने शुरू कर देंगे आप। एक वक्त आएगा गिरते 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 गाते गाते गाना आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाती है, सक्सेस हो जाती है। 20 नहीं होगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 नहीं होगा तो 18 हो जाएगा, और क्या होगा, सही है। और बिलफर्ज वो ना भी कर पाए जो हम सोच रहे हैं, आप वो थ्योरियां छोड़ के दुनिया में चले जाते हैं जिसके ऊपर लोग फिर रिसर्च करते हैं क्या वजह थी कि मुस्तफा का ये फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। उससे फिर एक और रिसर्च निकल जाती है, वो किसी और के लिए की फैक्टर बन जाता है, सही है। दो तरह की चीजें होती है, या तो आप खुद साइकिल चलाते हो गिर जाते हैं और फिर आप साइकिल चलाना सीख लेते हो और हमेशा उसी तरह मोड़ते हैं जिस तरह से मोड़ने का अंदाज है। और वो बच्चे आए जो बाइसाइकिल चलाते उसको देखते मेरा आगे वाला तो उस तरह गिरा था, उस तरह गिरेगा नहीं, वो वैसे घूम जाएगा, ठीक है। तो वो लोग अपना टाइम बचा लेते हैं, दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। जो खुद गलती करके सीखते हैं वो भी नाकाम नहीं होते, लर्निंग तो हो रही है। तो जो आपने लिख लिया है ना ये अमर हो गया, और इसको इंशाल्लाह हम बहुत सारे लोगों को मुझे देखना है, कुछ तो जो 4-5 साल हो गए इस प्रैक्टिस को, उनका भी मैं आपका भी कैलेंडर नोट कर लूंगा। अगर जिंदगी रही हम इसी जगह पे इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, या इस अटेंडरशिप अपने साथ लेके जाऊंगा, हम लोगों को कॉल करके बुलाऊंगा, ठीक है, हम कहाँ पहुंचे। और ये यकीन करें आप लोग उस जगह पे होंगे, क्योंकि आपने आज अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। अपना माइंड चेंज कर ले, कहते ना कि यार गाड़ी का इंजन चेंज कर लो, इतना फ्यूल लेगी वो, ये कंजम्पशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब तो अल्ट्रेशन बहुत ज्यादा चल रही है ना, अल्ट्रेशन कर ली ना भाई, हमें तो अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं रही। जो जिस तरफ के सिग्नल्स कम आ रहे थे उसको बस एंटीना चेंज कर लिया, अगर इस तरफ आ गए। मगर अगर सर सब चीजें हो जाती है, मगर हम एक बड़ी कहानियां ये है कि उसने काम शुरू करा था, होता ये है कि मेरे भाई ने काम शुरू करा जलवा में, अबू 2 लाख रुपए दे रहे, भाई से लाख रुपए कर लिए, ऐसे कर लिए। अभी तो लाख की बात है, घर से इन्वेस्टमेंट आ गई, घर से इन्वेस्टमेंट आके भी काम शुरू कर दिया, 3 साल तक के वो करा और उसका फ्लॉप हो गया। क्या हुआ, अब्बा ने, अम्मी ने, बहन भाइयों ने सबने डांट पड़ाई कि भाई कहीं पे नौकरी मिल जाए और कर लो। ये भी मेरी अपनी जाती कहानी है, मेरे अपने घर वाले, जो मैंने आखिरी जॉब छोड़ी थी, जिसको छोड़ने के बाद में कारोबार में आया था, उसकी वर्थ जो है तकरीबन 3 लाख रुपए थी। और ऐसा दौर भी आया इससे ज्यादा हम तनख्वाहें देने लगे थे, कोविड भी आया, सारी चीजें आई, गिरते 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 राजू आते कि वही मैं बोला आप लोगों के सबसे बड़ा एडवांटेज तो एज का है, मेरी एज पे जिम्मेदारियां ज्यादा, तो हालात ये भी हो गए। घर वाले जो आपको बहुत मोहब्बत करते हैं वो इस पे आगे भाई के कहीं 25,000 की किसी स्कूल में भी नौकरी मिल जाए तो कर लें, तो क्या जितने भी लगा इल्म दिया है, जो भी तालीम है, बेहतरीन अकाउंटेंट है, अकाउंट्स की बेहतरीन डिग्रीज मौजूद है, बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्रीज मौजूद है, मगर कहेंगे अगर कहीं क्लर्क की जॉब मिले तो भाई कर लो। ये चीजें आम सुनने में, दोस्त बात कर रहे हैं, जो दोस्त मेरे साथ है वो सीएफओ बन गया, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, उनको भी अफसोस होता, कहते थे यार मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो मेरी कंपनी में ज्वाइन, मेरे साथ ज्वाइन कर लो, कोई चक्कर ही नहीं होगा। मिजाज में सबको पता है बहुत सारी चीज अब मिजाज से हट गई, अरे तो मेरे अंडर में काम करने क्या मतलब, सब आपको मोहब्बत करते हैं, सब आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मगर वही वाली चीज जो आपने लिख ली है ना, अगर उधर से हट गए ना, हर साल मैं 2 से 3 बिजनेस प्लान करता हूँ, आपने भी ये करना है। अगर आपने इस तरह चलना है, आपसे खाली ये आज का या
2 महीने 3 महीने बाद जब आप लोग जा रहे होंगे कराची से, इस वक्त तक का ताल्लुक नहीं आप रखना चाहेंगे तो लंबा एक सफ़र आपके साथ रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटे मोटे मशवरे चाहिए होती चीज़ें होती हैं, वो स्टूडेंट्स आज भी रास्ते में, अल्लाह ताला उनकी बहुत तरक्की दे और खुशी होती है। आपकी कामयाबी से खुशी ना सिर्फ या तो आपके असाज़ा को भी या आपके वालिदैन को, सही है, बाकी सब बस चल रही होगी दुनिया आपके साथ। तो आप भी हर साल अपने लिए 2 से 3 बिजनेस प्लान करेंगे, बिजनेस डेवलप होने के बाद भी, सही, उसमें से भी निकालना शुरू कर देंगे। मैं इस साल की कहानी बाद में बताऊँ। पहले की कहानी ये, पहले मैंने 6 से 7 बिजनेस करे और भरपूर अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह पैसे डुबो दिए। और अगर मुझे पता होता ना कि इसमें इतनी लर्निंग है, यकीन करें मेरे बहुत से दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे एमबीए करवा दिया था, एमबीए नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं थी एमबीए करने की। इतना जो है इस डूबने निगलने और इसमें आगे मार्केट का बिहेवियर कोई एमबीए की डिग्री नहीं सिखा रही होती, लोगों का बिहेवियर नहीं सिखा रही होती, मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं सिखा रही होती, लोगों पर ट्रस्ट करना, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने का, मैं ट्रस्ट वो नहीं करके आप बंदा आपको धोखा दे रहा है। ट्रस्ट यानी आपको ये हो कि ये कैमरा लगा हुआ है, ये ब्लैक नहीं बिकेगा। पता नहीं आप लोगों से कभी बात नहीं हुई इसके ऊपर कि हम सोचते हैं कस्टमर के लिए हम बेचते हैं, हम कस्टमर के लिए ना बेचें, हम अपने लिए बेचें, हमें जो पसंद है वो सबकी पसंद बन जाए। ये सारी जिद्दीपन आपको जो लाएगी ना वो यही, आपको कभी नुकसान ना हो। आप मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी से सीखें और अपने आप को नुकसान से बचाएं, और ये नुकसान है ना आपको इतना सिखा के देगा कि आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी, ठीक है। तो ये हालात आते हैं और लोग कहते नहीं है, आप इस पर मजबूर भी हो जाते हैं शायद मैं ऐसा कर लूँ, वो यार तो बातें, वो एक मुहावरा हमारे साथ लग जाता है, आप ज़्यादा वो है ना माइंड सेट जैसे चेंज हुआ। अब तो आप तो यहाँ से निकले, आपने अपना माइंड जो है रिटेन कर लिया, माइंड सेट बना के चले गए, अब तो रिच माइंड सेट के लोग हैं, रिच माइंड सेट की बातें कर रहे हैं। फिर आपके दोस्त आपसे क्या कहेंगे, अबे यार दुकान पकड़ो की बातें, दुकान बातें, अबे भाई करोड़ की बात करेंगे तो करोड़पति बनेंगे ना भाई। कोयले की कान के सामने बैठोगे तो काले होगे गोरे होगे, काले होंगे, ठीक है भाई। जब हम रईसों में बैठेंगे, रईसों वाली बातें करेंगे, रईस बनी जाएंगे, ठीक है। मेरा इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर हम लीडरशिप के एक प्रोग्राम कराते थे, दी फोकस इंस्टीट्यूट के नाम से। तो उसका जो है हम नाम के आगे लीडर लगाते थे, तो उसको पहले दिन से पता चल जाए वो लीडर है, फिर वो बेचारा शेर आ जाता है हमारे कहानी में, क्योंकि इधर तो फलसफा तो बहुत हो जाता है। फिर एक शेर की मैं आपको बताऊं, एक शेर था बेचारा, उसके साथ बड़ी ड्रॉबैक हो गया, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, बाप जो था वो पता नहीं किस कहाँ शिकार कर दिया, किसने क्या हो गया उसका पता नहीं था, वो कहीं चला गया था दूसरे वो जंगल में कहाँ रह गया था, उसकी वालदा उसको पाल रही थी, वालदा का वजह से। अब वो कोई पुरसाने हाल नहीं उसका, कोई पूछने वाला नहीं, वैसे ही जिंदगी गुजार रहा था। तो उसकी दोस्ती हो जाती है बकरियों से, भेड़ों से, सबसे हो जाती है। भेड़ जो होती है उसके साथ खेलना शुरू कर देती है, बड़े खूबसूरत होती है भेड़, वाइट लाइट सी होती। तो अब वो क्या छोटा बच्चा ही होता है ना, हमें जब हम 12-13 साल के थे तो हमें ये पता होता था कि भाई किस रंग के बच्चों के साथ खेलना है, किस कौम के बच्चों के साथ खेलना है, किस मजहब के बच्चों के साथ खेलना है। बस खेल होता है, मोहब्बतें होती है, मोहब्बत हो गई, खेल शुरू हो गया, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा थोड़ा से उम्र भी बढ़ गई उस शेर के बच्चे की, अब बढ़ते बढ़ते वो उसी में रख बच गया, बिल्कुल वैसे ही हो गया। एक दिन एक शेर जो है उस छत्ते पे हमला कर देता है जो भेड़ों का चल रहा होता है, तो कोई भेड़ तो आएगा उसके हाथ में, तो जैसे हमला करता है सब भागती है, तो वो शेर का बच्चे भागना शुरू कर देता है, वो शेर पीछे भागता है, वो और तेज दौड़ने लगते हैं सारे। अच्छा वो सबको छोड़ देता है, उस शेर के बच्चे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, वो कहता है अभी शेर मुझे खा जाएगा, और वो बहुत तेज दौड़ता अपनी जान बचा लेता है कहीं पे छुप के। तो शेर परेशान हो जाएगा कहाँ गए, तो वहाँ इंतजार करता है, दोबारा 2-3 दिन बाद सारे
जानवर मिलते हैं, शेर का बच्चा भी आता है खेलने, वो लोग दोबारा खेल रहे होते हैं तो दोबारा शेर हमला कर देता है, फिर सब भाग जाते हैं, मगर वो टारगेट क्या होता है शेर के बच्चे, वो उसके पीछे ही होता है, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि कमजोर होता है शेर का बच्चा, और शेर जो है बहुत ताकतवर होता है, वो उसको पकड़ लेता है, वो थक के गिर जाता है एक जगह, वो फिर रोने लगता है मुझे नहीं खाओ, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो। उसको पता था इस तरह और वीडियो के साथ होता है, वो मेरे साथ भी होगा। वो उसको कहता है कि तुम इनके साथ क्या कर रहे थे, कहते हैं ये मेरे दोस्त हो, कहते हैं तुम्हारे ये दोस्त नहीं है, कहते हैं ये मेरे दोस्त है, वो उससे बात करता है, उसको समझाता है मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मगर ये तुम्हारा दोस्त है, तुम मेरे साथ चलो, कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वो लोग मेरे दोस्त है। वो उसको बड़ी मुश्किल से एक तालाब के पास लेके चला जाता है जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही होती और उसका चेहरा नजर आ रहा है, उससे बोलता है इसमें तुम अपना चेहरा देखो, तुम कौन हो, कहेंगे मैं उनका दोस्त हूँ, कहते उनके दोस्त नहीं तुम शेर के बच्चे, कहते ये तो मैंने तेरा नाम सुना ही नहीं था और मैं शेर का बच्चा हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है कि तुम लोग बहुत समझाने की कोशिश करता है, फिर वो वही वाली बात कि माइंड्स दिमाग की बात तो वो अपना दिमाग चलाता है, वो पहले अपनी शक्ल दिखाता है पानी में, कहते हैं कि इस शक्ल में तो कौन नजर आ रहा है, क्योंकि शेर नजर आ रहा है, ठीक है ये शक्ल किसकी है, क्योंकि शेर की है, ठीक है तो आज देखो क्या है, कहेंगे कि शेर का है, ठीक है तो तुम्हारी शक्ल नहीं ये भी शेर की है, तो तुम शेर के बच्चे हो, कहेगा तुम शेर के बच्चे उसको मानो, तुम मेरी तरह बोल सकते हो, कहता हाँ मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ, कहने लगे तुम इस जंगल के बादशाह किंग हो, वो कहता है कैसे हो, कहेगा तुम मेरी तरह सरकार के बोलो, वो लड़कार के बोलता है आई एम अ किंग, आई एम अ किंग, जब वो चीख के बोलता है उसके बाद से जो है वो उस जंगल का बादशाह बन जाता है, उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि मैं इस जंगल का बादशाह। तो आप जहां रहते हैं जो सोचने लगते हैं वही बन जाते हैं। आप आज सोचने लगे कि आज से आप किंग हैं, आज से आप अपनी कंपनी के सीईओ या एग्जीक्यूटिव हैं, तो बस आप हैं, ठीक, तो उसके लिए फेलियर्स के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं, तो करना वही है जो लिख लिया है। अब उसके लिए जितनी स्टोरियां कहेंगे मैं रात 12 बजे तक आपको सुना सकता हूँ, मगर मसला ये होता है कि जब हम शुरू करते हैं कोई चीज, फिर सारी दुनिया उसको रिसर्च भी कर रही होती है, तो 80% जो है फेलियर है जो आपको सारी कहानी सुनाई गई है, अरे सर आपने सारा टाइम ज़ाया कर दिया, इतनी लंबी कहानी सुनाई, आखिर में कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम पास देखें तो 80% लोग फेल हो जाते हैं, नहीं चल पाते, तो भाई इतना क्यों दिमाग खा रहे थे। तो मैं ये थोड़ी इसलिए थोड़ी बना आपकी अगली क्लास का इंतजार कर रहा हूँ, बस इसके बाद आप चले जाइएगा डॉक्टर साहब की क्लास में। 80% लोग फेल हो जाते हैं, ये रिसर्च और ये हकीकत है, सही है, उसकी मगर एक ही रीजन है, क्या है, एडुकेशंस नहीं है, आपने अपने ऊपर भी काम नहीं करा हुआ, 3-4 चीजें बस, यही एंटरप्रेन्योरशिप है, यही स्टार्टअप है, इसके बाद चीजें ऐड करेंगे वो हो जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट, उसका सर से आप बातें करेंगे, मैं निकलूंगा उसके बाद, ठीक है, मेरी कहानी खत्म। आप क्या करते हैं, आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, एक्सपीरियंस है, समझते हैं सारा, मजा आता है उस काम में। आप कैटल फार्म का बिजनेस क्यों करेंगे, शॉप है, उसके बारे में कुछ नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, कितना टाइम लगा है इसमें, 5 साल प्रैक्टिकल टाइम दिया है इसको, 10 साल आपने 10 दिया, आपने प्रॉपर नहीं दिया, आमदो रफ्त नहीं, आप क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स क्यों करेंगे, इसमें एक्सपर्टीज है, कितना टाइम दिया उसको, किस तरीके से गिर सकती है मार्केटिंग एंड सेल्स का काम, नाकाम होने के क्या क्या चांसेस हैं, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट नाकाम कर देती है, और क्या हो सकता है इसमें, स्कोप क्या है इसका, स्कोप सर सर्विसेज आपको पूरी देनी है और ये आपको पढ़ाता रहेगा कि किस कहाँ तक ले जा सकता है, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस जी। आप मेरा फैमिली बिजनेस है, उसी को कंटिन्यू करूंगा। आपका फैमिली बिजनेस उसी को डेवलप है, क्या है आपका फैमिली सर बिजनेस, सोलर पैनल, तो सोलर पैनल अगर पाकिस्तान में सब घरों में लग जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर गाड़ी में गाड़ी ये क्या बात होगी, कहाँ सोलर पैनल से गाड़ी में सोलर वही नहीं चल रहा अभी भी चल रहा है, उस साइड पे आ जाएगी,
और क्या करेंगे, बस फैमिली से बाहर नहीं निकलेंगे। तो वही जब है जमा कारोबार है सर, क्या करें? जमा कारोबार क्या करेंगे आप, वाजिब क्या करेंगे? ग्रेड डिजाइन, ग्रेड डिजाइन क्यों बनी? कितना टाइम दिया उसको, कितना देखती है? बेचा भी, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा। अर्निंग हुई इसमें कुछ, क्या करा सर ने? पैसे आराम से मिल जाते मार्केट से, छीनने वाले तो भाई लोग कारोबार है तो जिंदा करनी पड़ती है आपको। और आप क्या करेंगे? स्किन केयर, ओह माय गॉड। तो इसमें क्या मतलब मुझे भी दे दीजिएगा, पहले मैं ऐसा नहीं था। ये बस आने जाने में कराची यूनिवर्सिटी में मेरा तरफ कर गया ना, तो उस वजह से बहुत धुआं हो जाता है। तो स्किन केयर में क्या करेंगे? तो कोर्स करेंगे, अभी कुछ टाइम दिया उसको, तो वीडियो देखिए इसकी, इसमें कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है? कोई आपने किसी को किसी को दावा गिफ्ट नहीं करेगा, इसके क्या लगता है कितनी बिजनेस की ग्रोथ है, कितना कस्टमर है, पैसे से वाले कस्टमर है, सारे अगले के लिए इसके मार्केट स्कोप का देखा है। सही, आप बताओ, अच्छा उनसे पूछो, अगर तुम बताओ। मूड का करेंगे, वो हो गया मशवरा, तैयार है वो करने के लिए। ये वो काम है कि जो होता है यार मेरे लिए खाना लेके आ जाना, जाके मेरे लिए भी खाना निकाल के जाना मुझे खाने से, अच्छा आ गया खाना आ गया, तो चम्मच और पानी भी ले लेना जरूरी है, वो भी चाहिए लेके आ गया। अच्छा अब छोड़ो, दोबारा उठना तो पड़ेगा मुझे, ये खाना भी नहीं खा रहा, सही है। तो खैर दोनों में डिसाइड हो गया फूड का बिजनेस करेंगे, कितना क्या क्या करेंगे फूड के, क्या खिलाएंगे? सब फास्ट फूड, सब फास्ट फूड, कुछ नया होगा उसके अंदर, टेस्ट अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा। और उसमें क्या है, पैसे से मिल जाते हैं या लोग उधारी के ऊपर चलते हैं? उधारी भी है, हाँ मतलब फास्ट फूड ही लोग तो बहुत शौक होते हैं लोगों को बाहर। अच्छा सही, चल अगर आप लोग रिसर्च करें तो बहुत अच्छी बात है। और मसला ये होता है कि दो चीजें होती हैं, या तो आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, एक चीज चल रही होती है ना, जैसे बहुत सारे नौजवानों ने पिछले दिनों चाय के होटल खोली नए नए नामों से, कैफे लीडो, तो कैफे शतरंज, तो सेकंड वाइफ, या इस तरीके से और भी कुछ नाम रख लिए और नए नए स्टाइल में खोल लिए। किसी ने उसके अंदर लीडो की चेन चला दी, किसी ने ड्राफ्ट चला जा रहा है, कोई और मामला चल, तो अब ये है कि लोगों को अपने साथ में एंगेज कर लिया, वो काम शुरू कर दिए। इन्होंने बोला कि ये डेयरी का काम में इंटरेस्टेड है, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या इन्होंने टाइम दिया है, अरे ये काम बालाही लगता है, हम पूछते हैं, मैंने इनसे मशवरा करा, उन्होंने कहा अरे सर आपको अंदाजा ही नहीं इसमें कितना प्रॉफिट, फिर मैंने प्रॉफिट देखा और पैसे लगा दिए। अब मुझे पता ही नहीं है कि मुस्तफा सुबह सर्दियों में उठ सकता है या नहीं उठ सकता, वहां पे जो आपका बाड़ा है उसको हैंडल करना एक बहुत मुश्किल काम है, वो हैंडलिंग हो सकती है नहीं हो सकती भाई। जो डेयरी मिल्क का काम है उसमें से बिल्कुल इसका कोई शक नहीं है 200% से ज्यादा मुनाफा मौजूद है, मगर क्या वो मुनाफा मैं डिजायर करता हूं या मेरी बॉडी इस काबिल है कि वो काम कर सके? ये सिर्फ वही मैंने शुरू बोला ना, ये मोटिवेशनल स्पीकर होता है, सिर्फ आपको पहाड़ी पे चढ़ के दिखाता है दुनिया कितनी खूबसूरत है, और हकीकत ये होती है कि सिर्फ ये नजर आ रहा होता है कि साहब ड्रामे तो बहुत देखती है ना, ये क्या होता है नहीं देखती, चलो किसी को नहीं बताएंगे, पता अभी थोड़ी है क्लास। अच्छा अब वो क्या होता है, वो ऊपर से नमाज यार ब्रीफकेस लेके और कोट लेके उतर रहे हैं, आजकल वो चल रहा है उसका ड्रामा, क्या नाम है उसका? हाँ बिस्मिल, हाँ बिस्मिल, अच्छा
चलो बिजनेस में वो उतरते हैं सूट लेके और वो क्या नाम है साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, उनका नाश्ता भी रखा हुआ है, नाश्ते से पहले जूस भी उनको मिल रहा है, टोस्ट ले रहे हैं, नहीं आज मेरी मीटिंग है, ये है वो है, अच्छा कोट पकड़ा दिया, बैग पकड़ा दिया, उसने उनकी गाड़ी में रख दिया, इतनी देर में उन्होंने चाय यूज करी, चम्मच और कांटे से थोड़ा बहुत खाया, उठ के चले गए, बच्चों को हेलो हाय कर दिया, वाइफ को बाय बाय कर दिया और चले गए। और ब्लैक कलर की बेहतरीन लैंड क्रूजर खड़ी हुई है पीछे वाले गेट में, उन्होंने सामान का रखा हुआ है, आगे बैठे या आगे पीछे बैठ गए वो और चले गए। और वहां पे भी गए उनका एयर कंडीशन कमरा इंतजार है, ये खाली ड्रामों में ही था, उसके बाद जो है रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। सही है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। रियल लाइफ में ये था कि बशीर भाई सुबह अपने ऑफिस में पहुंचते हैं ना, जब वो घर से निकलते हैं तो उनका पूरा शेड्यूल्ड होता है, उनको एक एक मिनट उनके लिए बहुत कीमती होता है। जो जॉब कर रहा है उसका पता है कि उसका मीटर चल पड़ा है, पहली तारीख है, 30 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, आधा एक घंटा लेट भी हो जाएगा तनख्वाह कट जाएगी। और वो अगर बशीर भाई लेट हो जाएंगे तो बशीर भाई भी क्लाइंट चला जाएगा, क्लाइंट से पहले उनको ऑफिस में पहुंचना है, ऑफिस में बंदे जो रखे हुए हैं वो गड़बड़ भी अगर कर रहे हैं आने जाने में, वो तो बाद में निपटेंगे, फिर बाद में चेंज करेंगे। उसका काम ये कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके गार्ड हो, गार्ड से लेके चीफ अकाउंटेंट हो या सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम हो, सारा जो है उनको आना चाहिए, ये सारे काम उनके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, बहुत आइडियल कंडीशन होती है कि आप बहुत रिलैक्स होकर, बहुत अच्छी आपको टीम मिल जाती है, बहुत प्रमोट हो जाता है आपका बिजनेस, फिर आप बहुत रिलैक्स लाइफ में आते हैं। नहीं तो देखने में जो लग रहे होते हैं बेकरी बिजनेस बहुत अच्छा है, डेयरी का बिजनेस बहुत अच्छा है, पानी वगैरह का आजकल ये जो मिनरल्स वाटर्स का काम है ये बहुत अच्छे हैं, केमिकल्स के काम बहुत अच्छे हैं, फार्मा के काम बहुत अच्छे हैं, पर हर काम की अपनी एक साइकोलॉजी है, अपना एक, हमारे हम कंप्यूटर साइंस के लोग जो होते हैं वो क्या होता है, आपके एंट्री पुट करते हैं और डायरेक्ट जाके वो पार्क हो जाती है, पोस्ट हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो आपने किस रास्ते से जाना है, डायरेक्टली वहां पे चला जाएगा, वो चीज हमें नहीं पता होती। हमें सिर्फ ये होता है कि चाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा, एक ढाबा जो पढ़ाने तो खान साहब जो थे, 2 बंदों ने कारोबार शुरू करा था, आज जो है उनके मुल्क से जो वो कोयटा से लोग आ जाते हैं ना, उनके काम करते हैं, उनके बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी मजे की चाय, पढ़ाने की चाय बहुत मशहूर है कराची में, तो चाय आपको सर्व करता है, आपको लगता है कि रात दिन चल रहा है, मगर वो बंदा जो है रात 3 बजे सोता है और सुबह 7:30 बजे जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए नाश्ता मौजूद होता है उसके पास। सही है, फिर भले 11-12 बजे तक पुराने में काम शुरू हो जाता है। तो वो जिस लाइफ स्टाइल के अंदर है, आप तो जब सो जाते हो तो उठाना ही मुश्किल हो जाता है, अलार्म भी बंद हो जाता है, अम्मा की सलावतें भी बंद हो जाती है, मौलवी साहब की अजान भी बंद हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम उठते हैं, अच्छा जबरदस्ती काम कर भी ले, कुछ करना है, सर ने बोला था भाई अब तो मैंने कुछ कर देना, मैंने लिख भी दिया था, ये भी हो गया था, भाई लिख तो दिया था, मगर वो करने में ही आपकी सेहत ही चली गई तो क्या होगा, वो भी एक नेमत है। तो सबसे पहले बिजनेस एनालाइज नहीं हुआ होता है, इनोवेशंस भी हुई होती है जो आप इसके अंदर नया लेके आ सकते हैं, जो आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, सोलर का आइंदा 30 साल बाद क्या हो जाएगा, उसके बारे में आज से आप तहकीक करना शुरू कर दें अगर आपने सोलर के बिजनेस में आना है, क्योंकि आपने आगे, हम दोनों बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स भी और बिजनेस डेवलपमेंट भी, आगे चलिए। तो एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप चीजों पे तहकीक करके नहीं आते, पहले अपने आप को नहीं पहचानते। तो दूसरी वाली बात क्या होती है, हम मनी मेकिंग पे फौरन लग जाते हैं, मनी मेकिंग हो जाएगी, कस्टमर ही देगा, पहले कस्टमर मेकिंग करो, कस्टमर को अपना बना दो, सही है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात शुरू कर देते हैं। अब वही वाली बात जो इन्होंने कहा, मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं है तमाम गरीबों को हम गालियां देना शुरू कर दे, मगर एक छोटी सोच है ना। अब वो अभी अपने इंजन अपना चेंज तो कर लिया था, मगर आदतें खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी वही आदत है यार, 2 नंबर चेना लिया ना, चारों की नहीं है, ठीक है, वो वाली कहानियां छोड़ दें, ठीक, अपने ऊपर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अपने बिजनेस में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अपने कस्टमर में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट देगा वो, मगर जब वो आपका अपना बन जाएगा, क्यों, वो अभी आपका अपना नहीं था, वो क्या होता है, सिग्नल पे गाड़ी रुकी, कोई बच्ची, खातून, बच्चा कोई आ गया, कंगन लेके आ गया, कभी कोई टिश्यू पेपर के बॉक्स लेके आ जाता है, कभी कोई पेन लेके आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें आते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं, वो आप अपनी जान छुड़ाने के लिए खरीद देते हैं, मगर क्या कॉन्शियसली आप खरीदते हो उसको, ये एक्सीडेंटली आप खरीद लेते हो उस चीज को,
सिर्फ कि चलो, नहीं तो आप कहते हैं चलो ठीक है, यानी आपको ये भी समझ बात नहीं आ रही होती कि वो भीख मांगने आया है, कुछ प्रोडक्ट बेचने आया है, आप कहते हैं नहीं चलो माफ करो, इस तरह की बात पर हम फिर दिहाड़ी में कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाय फोर्स आ गया ना एकदम से, कोई प्लानिंग करके नहीं आया, उसने कोई प्रपोज नहीं करा आपसे उसका कोई रिलेशन डेवलप नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है अपनी मतलब की बात लेके आ गया, कोई भी पसंद नहीं करेगा। पहले उसको अपना तो बना दो। वो क्यों बोलते हैं इश्तिहार में तुम ही तो हो, कौन? यू फूल है, सबकी जेब में यू फूल, मेरे पास तो है यू फूल, तुम ही तो हो, यू फूल रखते हैं ना हम, सही। वाल्स वालों ने एक दफा ऐड बना दी, उसके लिए क्या टैगलाइन चला दी, ठंड है तो क्या हुआ, वाल्स तो वाल्स है भाई, मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है वो थोड़ी खत्म हो जाएगा, सर्दियां होंगी अपने लिए होंगी, ठीक है, आपके दिल में खुल जाएगा हमारा अकाउंट। अरे क्या हबीब बैंक के हमारे नाम कर दिया उन्होंने, अलाइट नहीं, हबीब बैंक का ही, अलाइट बैंक का, जिस बैंक का भी है, उन्होंने क्या अपना नहीं, आपको अपने पार्टनर समझते हैं वो, आप हैं तो वो बैंक है, आप हैं तो वो बैंक को इस बात से बिलीव करते हैं, पहले कस्टमर को अपना बना लेगा, उसका पैसा सारा बैंक में आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, और ऐसा आएगा कि आप उसके आदी बन जाते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में रच बच जाती है। डायपर्स बहुत दफा आप लोगों से बात की इसके ऊपर, यस सर। क्या दादी पसंद करती थी डायपर्स लेना? उनसे भी कहता सिग्नल पर रोक के डायपर खरीद ले, डायपर खरीद ले, ये अपनी बहू के लिए ले रहे हैं, अरे भाई ये बहू का टाइम बच जाएगा, वो कहेंगे अरे भाई माफ करो यार, वैसी गर्मी में सिग्नल बंद हुआ, ढाई बजे का टाइम है, भगा देंगे, सही। मार्केट में जाए स्टॉल लगा हुआ, स्टॉल वाला जबरदस्ती बेचना शुरू कर दे, कोई नहीं खरीदेगा। उसको आदी बना लिया, इतना आदी बना लिया, इतना आदी बना लिया कि आज जो है आप शॉप पे भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, चाइना वाला पैम्पर दे दो, पैम्पर इतना रच बच गया, सही है। ब्लू बैंड बटन पे फर्क नहीं पड़ा तो ब्लू बैंड वाला मक्खन दे दो, मक्खन खरीदना होगा बाद में ब्लू बैंड रहे होंगे। तो इसको पहले कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी की बात में बात करिएगा, कस्टमर को अपना बना लेना, तो इसकी ग्रोथ आप इतनी ग्रोथ कर दे, इतना उसके जहन में चले जाए, उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दे, अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कर ले, आप अपने क्या नाम है सैम्पलिंग से इतना ज्यादा उसको वो कर ले कि वो भले आप वो काम कर रहे हैं जो पहले से हो रहा था, सही है। होटलिंग के बिजनेस को पहले से लोग जानते थे, ये फूड के बिजनेस को पहले से लोग जानते थे, मगर फूड के बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट नए तरीके से करनी है कि कस्टमर आ जाए, बात कस्टमर आके बैठते, आप छोटी सी कोई गिफ्ट आइटम या कोई चीज उसको जो है पहले पेश कर देते आपके कस्टमर की तरफ से या कंपनी की तरफ से, वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। वो उसको लगता है कि वो कोई छोटी सी भी आप उसको किचन भी दे देना अपने कस्टमर को, आपका उसका एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, सही है। कोई है ना, कोई आप उसके अपने हैं तो कुछ दे रहे हैं, तो ये दोनों बातें होंगी, तो उसके बाद आप रेवेन्यू की बात करेंगे, फिर इन्वेंटरी टर्नओवर की बात करेंगे, फिर कस्टमर रिलेशन, फिर ये सारी चीजें जो है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाती है। फिर जब आपका जब मामला चलते हैं उसके, फिर आप जो कहेंगे वो खरीदेगा, जो कहेंगे वो होगा। स्पीडली आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे, सही है। फिर वही है कि आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है कस्टमर की, और फिर आप मनी मेकिंग मॉडल की तरफ जाते हैं, आगे आइए, सही है। अच्छा, अब दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, आपका बिजनेस लॉक क्यों होता है? एक तो वही वाली बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जब आपका पैसा दूसरों के पास नजर आने लगेगा ना, तो नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। आपका पैसा आपके खातों में है मगर आपके जेब में नहीं। वो चीज क्या है, आपकी बिजनेस को डिक्लाइन की तरफ लेके चलेगी। सबसे अच्छा बिजनेस ये है कैश टू कैश, कैश दिया कैश लिया, सही। वादों पे अगर है, लोन पे अगर है, वहां से आपकी डिक्लाइन है। कैश फ्लो आपका ऐसा हो, मनी है आपके अकाउंट में आ जाए, ठीक है, फौरन नहीं आ रही, हफ्ते बाद आ जाए, मगर इन साइकिल्स में आपका पैसा घूमना चाहिए। अगर आप बिजनेस प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं, मेरा पिछली स्लाइड में कहीं मकसद ये है कि आप डिस्काउंट देना शुरू करते हैं, आप नए तरीके की सर्विसेज लेके आते हैं, ठीक है, आप नए तरीके से उसको गिफ्ट्स वगैरह देने लगते हैं, ठीक है। अब यही वाले हैं, पानी की बोतल बना रहे हैं, इसके साथ अगर ये हमें कीचेन देना शुरू कर दें, या इसके साथ एक छोटा सा थर्मोस या एक छोटा सा
गिलास देना शुरू कर दें और ये अगर आज 120 रुपए की बोतल है, ये थोड़े से खिसकते 115 रुपए 20-25 रुपए की कर दें, 5 से 7 रुपए बढ़ जाए, मुझे भी बढ़ने की नहीं पड़ेगा और इनके गिफ्ट की इनको कॉस्ट भी निकल आएगी। ये सारी चीजें करनी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही होती। पहली बात मैंने कही थी कि हमें अपने मिजाज का, अपने कल्चर का नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे बेचनी है या क्या काम हमने करना है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई होती तो हम फ्लॉप होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कस्टमर को अपना नहीं बनाता, ज़बरदस्ती उसको बेचकर। तीसरी बात ये है जो अहम है कि आपकी जो है कैश साइकिल जो नहीं है वो मुतासिर होगी, आपका बिजनेस मुतासिर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। लाजमी बात है कि आपके पास पैसा खत्म होगा, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से आप सूद लेना शुरू कर देंगे, सूद देना शुरू कर देंगे उसको, या कहीं से पैसा उठाएंगे तो, या क्रेडिट पे आप माल उठा रहे होंगे तो आपको वो रेट नहीं मिलेगी जो आपके रेट है। तो ये सारी बातें होती हैं जो आपके बिजनेस को शटडाउन की तरफ लेके आ जाती हैं, जिसको आपने बचना है। सही है कि आपने क्या करना है, चीज ऐसी हो, काम ऐसा हो कि आप एडवांस पेमेंट मांगे तो आपको एडवांस पेमेंट मिले, ऑन टाइम पेमेंट मांगे ऑन टाइम पेमेंट। और ऐसा होता है। शान फूड्स है, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा, उसके डीलर मेरे दोस्त थे, आजकल उन्होंने रिजाइन कर दिया, दूसरी किसी कंपनी की डीलरशिप के लिए। शान फूड्स वाले जो है 1 साल के एडवांस में चेक ले लेते हैं अपने डीलर से, उसके बाद आप माल अपना ट्रांसफर करते हैं गोदाम में। क्यों दे देते लोग? उनको पता है कि भाई मैंने इनका माल खरीदा है, जो रिटेलर्स है, मैं जाऊंगा ना तो इन्होंने इतनी मार्केटिंग करी है, इतना यूज टू बनाया, सारा माल बिक जाएगा। अब वो भी किसी दुकानदार को उधार नहीं देते होंगे, जबकि उसके बाद जो है बहू चाट या बेटी मसाला या कोई और कुछ भी आता रहा, वो उस तरह नहीं बिक पाया। उसके लिए आपको एक एक महीने का, एक एक हफ्ते का आपको क्रेडिट देना पड़ता है, बिल टू बिल चलना पड़ता है। तो प्रोडक्ट को पहले अपना बना लो कस्टमर को, उसके बाद जो कहोगे वो आपके मुताबिक करेगा। सही है? तो ये दूसरी चीज है। अच्छा, एक दिन एक और चीज होती है जो हमारी कंपनी, अब मैं दोनों चीजें साथ लेके चल रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, जो डेवलप बिजनेस शटडाउन की तरफ जाते हैं। डेवलप बिजनेस शटडाउन की तरफ क्यों जाते हैं? जब वही वाली बात, जब आप प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अहम बात है। सिर्फ आप अपने लिए सोचते हैं, आप प्रॉफिट कस्टमर का सोचना शुरू कर देना, आपकी प्रोडक्ट बिकनी शुरू हो जाएगी। रिवर्स इन इनोवेशंस की तरफ आप चले जाए। सही? अच्छा, हजम हो रही है हम लोगों को बात? क्या है पता बता रही होता ये है कि आप वन साइड की तरफ चले जाते हैं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, उसका नतीजा क्या आता है? आप क्लैप्स हो जाते हैं। आपने कभी ये सोचा, आज आप इतनी ख्वाहिश क्यों नहीं करते कि नोकिया आप खरीद लें? सैमसंग की बहुत ज्यादा ख्वाहिश क्यों नहीं करते? या मोटोरोला लेने की आप बहुत ज्यादा ख्वाहिश क्यों नहीं करते? मोटोरोला आज मार्केट में आपको क्यों नहीं नजर आता? जी, आपके पास कौन सा मोबाइल है? इन्फिनिक्स है आपके पास? इन्फिनिक्स। लास्ट में आपके पास आईफोन। आपके पास हमारे क्लास में मोटोरोला किसके पास है? आपके पास है। कहाँ से खरीदा? दोस्त से खरीदा, मजबूरी में खरीद लिया? अच्छा लग रहा था। सही। और नोकिया किसके पास है? किसी के पास नहीं। और एक आपके पास घर पर है, तो उसको बेच नहीं रहे आप? तो आज लोग क्यों नहीं सोचते कि वो नोकिया दोबारा खरीदना शुरू कर दे, मोटोरोला दोबारा, जबकि आप खुश करने के लिए कहते हैं कि फलानी मार्केट में इतना ज्यादा बिक रहा है, पाकिस्तान में डिमांड नहीं है, बाहर मोटोरोला की बहुत ज्यादा डिमांड है। इससे तो इसका मतलब इन्वेंशन तो कर रहे हैं, इनोवेशंस भी हो रही है, चीजें भी आगे बढ़ रही है। मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है कि वो कंपनीज थी जो चाहती थी सारा प्रॉफिट खुद खा ले और सब प्रॉफिट 100% प्रॉफिट खुद रखती थी और अपने डीलर के लिए बहुत छोटा सा एक एज छोड़ देती थी, 10%, 8%, 5%, इसके ऊपर इनसाइड डीलर्स काम करते थे। और ये डीलर्स इंतजार कर रहे थे, कि इनका कॉम्पिटिटर कोई आए, कोई इनको धक्का दे
कोई इनको गिरा दे और नए लोग आ जाए और वो ऐसे सौले लोग हो या वो इंसाफ करने वाले लोग हो या जो कहते ना हो कि हम एक है, वो हमें अपना समझते हो। हमें भी तो 25% दे, हमें भी तो 30% दे, हमें भी तो 20% दे, जब खुद इतना कमा रहे हैं। ये कहते थे कि हमारे R&D पे इतना खर्चा हो गया है, हमारी कंपनी में इतना ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, हमने इतनी हाई फाई टीम रखी हुई है, इन सब को हम मर्ज करते हैं तो हम ये मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको इतने कम कीमत, जो इतने मार्जिन हम आपको नहीं दे सकते, वो इस जोन में है। और उनको गिराने के लिए फिर जब आए मार्केट में, क्यों मोबाइल में आ गया, कौन कौन से ब्रांड आ गए, रियलमी आ गया, यानी बहुत से जो हमारे मसला ये जिसका कोई नाम समझ में जाना है, कहते हैं चाइना वाला है, ठीक है, चाइना हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, वे इंतहा सारी दुनिया से कंपनीज लॉन्च करनी, वजह ये थी कि इन्होंने अपना एक ताला खुला छोड़ दिया था कि कस्टमर को अपना नहीं बनाया था। चाहे ये एक ढाबे वाला हो, या ये एक किसी बड़े टाइकॉन की कहानी हो, जब आप जो है रास्ते बंद कर देते हैं तो वो एक लहर है ना, जैसे ही उसको कोई और डोर मिलेगा, भाई डीलर रिटेलर रील की हड्डी है, उन दोनों के लिए कस्टमर उनकी रील की हड्डी है, तीनों जो एक दूसरे के साथ मिले हुए। आप जाते हैं ज़ैगुसा मार्केट सदर में, कितनी लीगर पे शॉप्स हैं, ठीक है, आप चले गए, आप वहां पे क्या होता है, कभी आपको मशवरा देते हैं, अरे यार मुस्तफा भाई ये वाला ले जाओ, आगे बंद करके ले जाओ, बस बेफिक्र हो जाओ, ठीक नहीं, आजकल ये लोग के थोड़ा सा रोक के लो, अभी मेरा मशवरा है, उसमें इतना कह देना, इन्होंने आते के साथ ही अपने बराबर वाले को, उन्होंने ख्वातीन को बता दिया, उन्होंने ख्वातीन को बताया तो बिल्कुल वैसे ही नोकिया तहस नहस हो ही गया, वो तो फटाफट घूम गई सब जगह बाहर, ठीक है। सिर्फ क्या कहा था, एक मैसेज कहलवा दिया था, अब वो मैसेज क्या था, सिर्फ वो 8% और 20% की लड़ाई थी, अगर ये दे देते तो आज ये भी मार्केट में मौजूद होते। ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज आज तहस नहस हो गई, उसकी वजह यही है, या उनके कॉम्पिटिटर उनको दबा के चले गए, तो उसकी वजह यही थी, ये नहीं कि वो बहुत एक्स्ट्रा सरमाया लेके आए, उनको किसी की सपोर्ट हासिल थी या कोई और वजह ये थी कि कस्टमर को अपना कस्टमर फ्रेंडशिप के ऊपर काम नहीं करना। जब आप कस्टमर फ्रेंडशिप पे काम नहीं करते ना, तो फिर ये मसाइल आते हैं आपके साथ। आप क्यों किसी के लिए काम करेंगे, शुरू में हमने बात की थी, आपने देखा नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, आप बस चीज बनाते चले गए, अभी सोलर बना रहे हैं, ठीक है, इनके पेरेंट्स बनाते हैं, अब ये भी सोलर का काम करेंगे, और इनको अपने सोलर से कॉम्पिटिटर्स का नहीं पता होगा, नए आने वालों के बारे में नहीं पता होगा, तो खुदा ना खास्ता कि वो चोट ना खा जाए, ठीक है, ये दोनों चीजें इनको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। अच्छा, अब कंपनी भी डेवलप हो गई, मार्केटिंग भी समझ में आ गई, सारी चीजें और भी हमारी बातचीत चलती रहेगी, तो बस अब ये सारा काम आपका कारोबार का करके देगा कौन, आपकी मेन बात। आपने अगर कोई अच्छा काम करना है, ये नहीं है कि उसकी जगह उसको एडजस्ट कर दो, उसको गिरा दो, उसको आगे बढ़ा दो, ये सारी जो पॉलिटिक्स होती है लोकल मार्केट के अंदर, ये उन कंपनीज के अंदर है जिन कंपनी ने कभी सरवाइव नहीं करना होता है। जिन्होंने सरवाइव करना होता है वो अपने कस्टमर का अपना पार्टनर बनाते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी अपने साथ लेके चलते हैं, उनको ग्रो करने का, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे बिठाते हैं। हाई परफॉर्मेंस जो है वैसे लोग लेके आएंगे जो रिटेन करें आपके बिजनेस को हाईली आगे लेके जाए, क्यों, वो आपके विजन को समझते हो, आपके स्लोगन को समझते हो, वो आपके असाइनमेंट को ओन करते हो, ऐसी टीम को अपने साथ लेकर। कोई टीम आपके साथ हमेशा नहीं रहती, टीम चेंज होती रहती है, मगर आपकी पॉलिसीज ऐसी होती है कि जो आपको बहुत हाईली लेके जाती है। सीईओ आप बना देते किसी को अपनी कंपनी में, बहुत है, जैसे अभी तो खुद अपने बिजनेस डेवलप कर रहे थे, आपका डेवलप बिजनेस है, उसको और डेवलपमेंट की दो, हम पार्ट 2 इसमें उस पर बात भी करेंगे। कंपनी का सीईओ क्या करा, आपने आपके दोस्त का भाई अमेरिका से आ रहा था, आपने उसको अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया, उसकी डायरेक्ट लैंडिंग हुई, उसको पता ही नहीं है कि वॉचर्स किस तरह पास होते हैं, उसको नहीं पता कि आपके स्टॉक किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, उसको मार्केट के चैलेंजेस भी नहीं पता, कस्टमर बिहेवियर भी नहीं पता, ये सारी चीजें सोच रहा है, उसने
ठीक है, कोई बिजनेस की डिग्री ली हुई थी अमेरिका से, उसने उसकी बुनियाद पे बहुत सारी चीजें घुमाई और लोकल मार्केट का उसको आइडिया नहीं था, तो उससे क्या हुआ, उसको बहुत से चैलेंजेस आए और आप जाके किसी बॉर्डर लाइन में फंस गए। आपको ये नहीं पता था कि ये चीज उसने सेल किस तरह करनी है। चीज बनाना बहुत आसान होता है, बेचना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है अपने साथ कि जो लोग आपके साथ रिटेन करें, आपके साथ घूम सकते हैं, ठीक है, आपकी रेगुलर इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दें, सही। तो ये इस तरीके से और आगे बात चलती रही। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बता के तो बात को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि टाइम भी काफी ऊपर चला जाएगा। एक तो इस चीज पे हम लोग कितना बिलीव रखते हैं, 2 चीजें, तो प्रोडक्ट सेल करने में और प्रोडक्ट पे काम करना है या नहीं करना। 2 कहानियों में बात खत्म करते हैं कि हमने कारोबार करना है या नहीं करना है। हमने कारोबार करना है तो क्यों करना है? जी, कारोबार करना है, जॉब करनी है? कारोबार करना है। क्या करना है? जॉब करनी है? सोचा नहीं है, सोचा नहीं वाली बात। आप लोग जॉब करनी है, सर एक बिजनेस भी साथ करना है, सर बस फिर हो गया आपका। एक सवाल है। सर कोई भी जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई यंग हमारे जैसा सर नौजवान, तो सर वो ये सोचता है कि मेरे पास नॉलेज है उस बिजनेस की या नहीं, तो इस वजह से वो फिर जॉब करता है वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए। ये सर कैसा है मेंटरशिप पे जाने के लिए कि पहले कुछ सीख के आए फिर अपना। अच्छा सवाल है, पहले कुछ सीख के जाए उसके बाद उसका बिजनेस क्या है, ये बहुत अच्छी अहम बात है। मेरा कभी मकसद ये नहीं कि आप पहले दिन से ही कारोबार करना शुरू करें। उसकी नॉलेज, हमेशा मैंने आपसे क्या पूछा, आप डेली का काम करना चाह रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज है, कितना टाइम लगा है, उसमें टाइम लगा है, मुझे टाइम लगा रहे हैं ना, भले वो आपको तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है ना, उसमें 1 लाख रुपए खर्च होंगे, 10 लाख रुपए खर्च होंगे, 10 लाख में से अभी 1 रुपये भी आपकी जेब में नहीं है, मगर जो आपके टाइम के अगेंस्ट में, जो आप कहीं जॉब करते हैं, आपको 30,000 रुपये महीना मिल जाता है, वो हर महीने 30,000 रुपये आप कम कर रहे हो, समझे कि आपके 10 लाख में से कम हो रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपको कोई भी बिजनेस 2 तरीके हैं, या तो आप खुद में विजनरी हो, ठीक है, या उसकी बेसिक नॉलेज लेने के लिए आप उस बिजनेस के अंदर कूद जाए, उस बिजनेस में कूद जाए, कोई भी आपको काम मिल रहा है वहां पे आप काम करें, उसकी पूरी नॉलेज ले लें, उसके बाद मार्केट में आ जाए, मगर कॉपी करके ना आए, कॉपी करके आएंगे तो चोट खा जाएंगे, उसके अंदर अगर आप इनोवेशंस नहीं करेंगे, ठीक है, आप देखें कि इनोवेशंस इतनी कम है कि पिछले आप 20 सालों में देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई नई इनोवेशन हुई नहीं है, सही है। तो इनोवेशंस एक होनी चाहिए उसके अंदर, और दूसरा कि नए सिरे नए तरीके से किस तरीके से इस बिजनेस को और डेवलप किया जा सकता है। तो नया बिजनेस करने के लिए भी कहीं से नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, या फिर आप सर्किल में बैठना शुरू कर दें जिस सर्किल में आप काम करें। बुरी बात तो बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि आपका सफर बहुत लंबा हो जाएगा सर उससे आपको हेल्प भी तो मिलेगी, बिजनेस आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए टाइम कब देंगे आप इनकी तरह करें ना, आप कोई भी आप ब्रांड्स पे काम करना चाह रहे हैं, आप अपना कोई क्लॉथ ब्रांड ला रहे हैं या ड्रेस ब्रांड ला रहे हैं कि आप 2 पीस पे काम करेंगे, आपके सूट्स बिकेंगे, आप जाके भले किसी टीजीएस पे या किसी ऐसे ब्रांड के ऊपर आप जॉब करना शुरू करें, सेल्स की जॉब ऐसी होती है जो आपको बहुत कुछ सिखा के चली जाती है, ठीक है। अब सेल्स में, फाइनेंस में, कहीं भी आपको मौका मिलता है, आप एंट्री दे दें, आप 2 साल लगाते हैं, तो 2 साल ऐसे होंगे आप पूरा उसको हर जाविये से समझ लीजिए, और जब आप अपना कारोबार करें ना, तो ये इंतजाम अगर मैं सेट हो जाऊं तो नौकरी छोड़ दूंगा, तो आप सेट होते नहीं है, नौकरी में आपको हर महीने कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, वो एक रिलैक्स मोड में आप होते हैं ना, तो वो रिलैक्स मोड को तोड़ना सबसे बड़ा मसला है। तो जब आप कारोबार में आएंगे ना, और खुदा न खास्ता ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि इंसान को ये नहीं पता होता कि अगले वक्त उसको रोटी मिलेगी कहाँ से, और मैं ये समझता हूँ कि यही आपका अल्लाह का तवक्कुल होता है, और यही आपका यकीन बढ़ा देता है। आप देखिए, खैर ये एक अच्छी चीज़ भी है, इसको मुझे मजाक में लेते हैं, बल्कि मुझसे परसों ही एक साहब बता रहे थे कि रमज़ान में जो उम्रा किया जाता है, इतिकाफ किया जाता है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 80% पाकिस्तानी होते हैं,
ठीक है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कारोबारी लोग हज और उम्रा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ठीक है वो बहुत सारे उसके लतीफ़े मजाक है, मगर उनका जो है कमिटमेंट तो है। जो जिस भी फिरके से, जिस भी इस्लामिक आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप देखें अगर वो बिजनेसमैन है तो उस कम्युनिटी के अंदर अगर बार वेवर आएगी तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या कोई और किसी और का ऑक्यूशन आता है तो वो अपने उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, जो जिसको समझता है। या बहुत सारे लोग बहुत से मौलानाओं के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो आ रहे हैं प्रोग्राम और दर्ज हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। कम से कम ये इज्तिमा जो है उसके अंदर बिजनेसमैन जो है बहुत ज़्यादा शिरकत करते हैं और फंडिंग करते हैं, तो उनके एक तवक्कल होती है कि इससे हमारा कारोबार बढ़ेगा। ठीक है, वो इस चीज़ से होता है कि वो काम पे अल्लाह के ऊपर यकीन बढ़ता चला जाता है, और लिहाजा जब आपके माली हालात अच्छे हो गए तो आप वो भी मामला भी अच्छे रखते हैं सबसे। ठीक, तो ये है कि आपको दो किश्तों में सवाल कभी भी नहीं होना। आप जब समझ लें कि मैंने कारोबार करना है तो आपने वो फैसला आपने ये 35 से 40 के दरमियान में कर लीजिएगा। 35 से ऊपर जाने के बाद ना बहुत मुश्किल फंस जाएगा। सही, देखिए हिजरत हो रही थी, सबसे बड़ी हिजरत कौन सी हुई मूसा के दौर में? क्या होता? हाँ, तो मक्के से मदीना, तो मक्के से मदीना हिजरत हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंच गया है महाजरीन को भी और अंसार को भी, तो ये तुम्हारे महाजरीन भाई आए उनकी दिल खोल के मदद करो, इतना कह देना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कह देना, उसके आगे कोई बात ही नहीं रह जाती। लोगों ने क्या करा, अपना घर खोल के रख दिया और जो महाजरीन आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए, रहना है घर में रहो, खाना पीना है वो करो, तुम्हारा रहने सहने का बंदोबस्त हम करेंगे, तुम्हारे रोजगार का बंदोबस्त हम करेंगे, सब। जाहिर बात है कि नबी का हुक्म आ गया तो कोई कैसे टाल सकता है। अब उसी के अंदर हजरत रहमान बिन अब्दुल औफ भी हिजरत करते हैं, वो भी हिजरत करते हैं, उनका काफिला आता है, उनसे भी लोगों को पता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीबी सहाबी थे। लोग कहते हैं कि हम आपके लिए क्या करें, आप हमारे घर में रह रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, घर की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें, उसकी जरूरत नहीं। क्या हर एक को एक जवाब होता है कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो, और कोई सामान नहीं है उनके पास, सिर्फ कंधे पे घी का एक कनस्तर है, वो लेके आते हैं वो अपने साथ, और वो कहते हैं मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो, बाजार जाना है मैंने। हर तरह का उनको ऑफर की जाती है। वही बात कर, वो रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं जाते तो उन्होंने अपने आप को किसी रिलैक्स मूड में नहीं रखा, और वो बाजार चले जाते हैं, जो उनके पास सामान था उसको फरोख्त करते हैं, उससे जो मुनाफा मिलता है उससे मजीद सामान खरीदते हैं। अब खरीदो फरोख्त का मामला शुरू हो जाता है और उनकी कारोबारी जिंदगी का आगाज होता है। और भी बहुत सारे वाकयात हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, सबसे बढ़ के तो ये बात है। मगर क्या हुआ कि उन्होंने किसी भाई की मदद नहीं दी, कोई उनकी ईगो का मसला नहीं था, उनके कैरियर का मसला था, उनके कैरियर का मसला था। उन्होंने आते के साथ सबसे पहले क्या देखा, बाजार देखो, और जब उनकी शायद फिगर आगे पीछे हो जाए तो मैं नंबर्स लेने में थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ, नहीं तो काफिलों पे जो है उनका तो विरासत तकसीम हुई है, कई 100 ऊंट, कई लाख दिनार उनकी विरासत के अंदर मौजूद थे, लाख ऊंट जो कराए जाते हैं। सही, कहा जाता है उनका जब काफिला तिजारती काफिला चलता था तो शाम पे अगर होता था तो मदीना तक की जो है सामान से लदा हुआ उनका काफिला मौजूद होता था, उस हद तक के पहुंच गए। ठीक है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, सबसे बड़ी बात ये, और दूसरा ये कि उनका कमिटमेंट, उनका कारोबार के ऊपर कंसिस्टेंसी, और किसी चीज जो क्या है अभी जो मैं बात कर रहा था कि वो राय खुदा में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक, अरे यही उनके उसूल है, जो पूरी हमारी प्रेजेंटेशन भी यही है, और इत्तेफाकन मैंने यही मेरे जहन में था तो मैंने इसी को देख के पूरी आज के ये मैंने लेक्चर बनाया था। मैंने बात कही कि पैसा वो अच्छा है जो आपकी जेब में हो, और हजरत रहमान बिन औफ का भी उसूल, पहला उसूल ये था, ईमानदारी तो लाज़िम है, हम मुसलमान हैं तो अगर ईमानदारी नहीं है तो वो काम ही नहीं करना चाहिए। इस्लामिक बैंक्स के आगे लिखा होता है, इस्लामिक बैंक, ये लोग लिखवाते हैं कि क्या नाम है, एमसीबी इस्लामिक, फलाना इस्लामिक। मैं एक जगह बात हुई थी, मैं कहता भाई आप क्यों इस्लामिक लगाते हैं, ये तो यहूदियों को लगाना चाहिए, सूदी निजाम चलाने वालों को लगाना चाहिए, एमसीबी सूदी बैंक।
आप अगर काम कर रहे हैं, अगर मुबशिर काम कर रहा है तो शरई काम कर रहा होगा ना। मोनू या सोनू काम थोड़ी कर रहा है जो उसको हमें शक हो गई है इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है। ठीक है, तो आपकी ईमानदारी तो फर्स्ट बात। दूसरी ये कि टोल में हेयर पेड ना हो। तीसरा काम ये कि वो ये बता के फरोख्त करते थे, देखिए 100% माल किसी का भी 100% नहीं हो सकता। 100% माल किसी का भी 100% नहीं हो सकता। उसके अंदर जो नुक्स है, अगर वो फरोख्त करने से पहले आप बता देते तो आपकी कमाई हलाल हो जाती है और बरकत पैदा होती है। तो वो नुक्स वाला माल बता के फरोख्त करते थे, ठीक है, जिसकी मर्जी हो खरीदे। दूसरी चीज क्या थी कि ना उधार पे माल खाते थे और ना उधार में माल देते थे। ना उधार में माल लेते थे और ना ही उधार में माल देते थे। कैश टू कैश चलते थे। ये बरकत थी उनके कारोबार की, ये प्लानिंग थी। और यही आज जो है मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के अंदर भी सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो यही। यही से आगे करना, कोई काम की बात है तो मैं कर दूं, इनको बात होगी, ठीक है। यही सबसे ज्यादा और आपको वो कर रही होती है कि आपका पैसा मार्केट में अटक जाता है, आपको दूसरों की तरफ से परेशानियों का शिकार होते हैं। तो इसके बाद आप क्या होते हैं, एक वक्त आता है आप अपना बिजनेस शटडाउन की तरफ लेके चले जाते हैं या कर्जे लेते हैं। कर्जा इतना ज्यादा होता है, बैलेंस शीट बनाते हैं ना आप लोग अकाउंटिंग में, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। मैं बात समझा रहा हूँ बच्चों को कि तो उसकी कहानी क्या है। आप किसी दोस्त के पास चले जाए, उसके बिजनेस में उसका डिफेंस में बेहतरीन सा बंगला है, उसके अंदर तो उसका ऑफिस है, फैक्ट्री तो नूरियाबाद में, बाकी काम फलानी जगह पे हो रहा है। वो पूरा पोर्टफोलियो देख के 1 अरब रुपए का पोर्टफोलियो, हमें लगता है भाई 1 करोड़ के 1.25 अरब पे पहुंच जाता मेरा पोर्टफोलियो। एसेट्स क्या शो कर रहे हैं, 1.25 अरब रुपए। आप कह रहे हो ये तो हमारे साथ ग्रेजुएशन में था, इसने 10 साल में 1.25 अरब का पोर्टफोलियो बना लिया। मगर मसला ये क्या था, 1.25 अरब में 50,000 रुपए तो कैपिटल था, बाकी सब क्या थी, लायबिलिटी थी। लायबिलिटी किस सेंस में थी, जो उसने लायबिलिटी ली थी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लग गया। अब जो दिखा रहा है 1.25 अरब रुपए, 1.25 अरब रुपए उसका अपना नहीं है, सारा का सारा क्या है, लायबिलिटी है। क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल तो उसके 50 लाख है ना, उसका अपना तो 50 लाख का ही है, बाकी सब तो कंपनी में जो लगा हुआ है वो उधार पे लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है किसी भी बिजनेस को शट डाउन होने के लिए, उसके साथ कर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी चीज लास्ट ये कि आपकी जो है बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई कॉम्पिटिटर आपके पास ना आ जाए, कोई और जो उसके ऊपर नजरें होनी चाहिए, हम किसी और टाइप में बात करेंगे। और आखिरी चीज जो आपकी सेल्स है, सेल्स एंड ब्रांडिंग या कस्टमर किस तरह से मार्केट में आ रहा है, मैक्सिमम कस्टमर के पास आप कैसे, किसी वक्त भी आप ये महसूस ना करें कि ये मैक्सिमम कस्टमर हमने अचीव कर लिया है। कैडबरी कौन कौन खाता है, आप खाते हैं माशाल्लाह, आप भी खाते हैं, आप तो सोलर बेच रहे थे यार, सोलर बेच के कैडबरी खा रहे हो। मैं तो समझा कि पीसीसी में जाके चाय पीते होगे, खाली कॉफी। आप भी कैडबरी खाते हैं और कोई नहीं खाता, आप भी खाते हैं, निकल के आ रही है ना। और कैडबरी किसको पसंद है, आपको पसंद है, कभी नहीं खाई। देखिए कैडबरी बेसिकली जब आई, उसको लॉन्च किया गया तो उसकी फोकस मार्केट क्या थी कि 2-3 साल का बच्चा जो होगा वो, और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो होगा वो इसको लेगा, ठीक है। लाखों रुपए की रिसर्च हुई इसके ऊपर और इसको लॉन्च कर दिया गया। कैडबरी आ जाती है मार्केट में, उसको लोग खाना शुरू कर देते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सस्टेनेबल बिजनेस है। अब वो दूसरा पार्ट जो है हमारा बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट इस तरह हो रही है कि आपका एक छोटा सा एरिया आपने ले लिया है बच्चों का, उसको आप चॉकलेट फरोख्त कर रहे हैं, चॉकलेट फरोख्त होती है, उससे आपको आइडिया मिल जाता है और उस आइडिया के ऊपर आप जो भी कैंटीन एरिया इधर आप फरोख्त करते हैं और वो बच्चे आपको प्रॉफिट दे देते हैं, मम्मा पापा के साथ जाते हैं और जिसके साथ भी जाके वो दे देते हैं। अच्छा, अब वो फिर R&D में काम करती है, उस कंपनी को फिक्र हो गई 5-7 साल बाद, कह रही है बच्चा जब 3 साल का होता है तो कैडबरी खाना शुरू करता है,
7 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में छोड़ देता है, या 10 साल की उम्र में छोड़ देता है, या मैट्रिक में आके छोड़ देता है। 13 साल के लिए हम इतनी ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, इसके बाद क्या स्टूडेंट को, इसके बाद क्या कस्टमर हम कहाँ से लेके आए? मगर उनकी प्रोडक्ट क्या है? कैडबरी है। उनकी प्रोडक्ट कैडबरी है, प्रोडक्ट को भी नहीं छोड़ रहे और कस्टमर भी बढ़ाना है। ये रियल स्टोरी है। वो क्या करते हैं, उसको और R&D करते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मार्केट टेक्निक अपनी चेंज कर देते हैं और उसको कॉलेजों की कैंटीन में और यूनिवर्सिटीज में लेके आ जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टाइज बना देते हैं, जो कुछ ऐसे अच्छे खुशगवार मौसम के होते हैं, रोमांटिक मौसम के होते हैं और अच्छे कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ बच्चियां जो है बाल घुमाती भी आ जाती हैं, आज तो तुम्हारी बर्थडे है, ये इस तरीके से। तो वो क्या हो गया कि आपने उसको कनेक्ट कर दिया स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लेके चले गए। अब जो आपका कस्टमर था 14 साल का, 16 साल का, अब वो कस्टमर ऑटोमेटिकली 22 साल पे चला गया। कस्टमर की रेंज बढ़ गई, कस्टमर की रेंज बढ़ गई। जो 100% कैपेसिटी में जो आपका काम हो रहा था, उसमें 4-5 साल के और कस्टमर आपके पास आ गए। अब कस्टमर बढ़ गए, जब कस्टमर बढ़ गए और काम शुरू हो गया तो प्रॉफिट आना शुरू हो गया। जिसने ये आइडिया दिया उसकी वाह भी शुरू हो गई, सही, उसकी वाह शुरू हो गई। मगर 2-3 सालों बाद फिर कंपनी को बुरा लगने लगा कि भाई और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। आप कहाँ से लेके आए भाई? उन्होंने क्या करा कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे तो फोकस किया हुआ था, उसको कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके जाए, उनको आपकी अपनी पार्टीज में भी लेके चले गए। आप देखें ईद के दिन भी आप बहुत सारे लोग हैं जो आपस में जो है, उन्होंने देखा ना कि लोगों करा कि ईद बकरीद में या हिंदुओं के यहाँ जो वो होती है, दिवाली होती है, उसमें मिठाई का तबादला होता है। उस मिठाई को रिप्लेस कर दिया चॉकलेट से, उस मिठाई को रिप्लेस कर दिया चॉकलेट से। अब वो चॉकलेट जो है जा रही है लोगों के यहाँ गिफ्ट वगैरह में भेजने लगे ना लोग, तो मिठाई की जगह वो चली गई। अब वो आपकी रसूमात के अंदर आ गई। फिर मिठाई कहाँ, अब उन्होंने मिठाई को टारगेट बना लिया, मिठाई जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ कहाँ पे क्या जाएगी? चॉकलेट जाएगी। ठीक, अब मिठाई सबसे ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है? आपकी शादियों में इस्तेमाल हो रही है। शादियों में, मेहंदी की तकरीबात में, मालियों में, इसके अंदर भी क्या आ गई? कैडबरी आ गई। सही है। अच्छा, मुसलमानों की, हिंदुओं की बहुत सारी चीजें बड़ी सिमिलर इसलिए हो गई क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में मदरसे तक के साथ रहे, तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने ऑटोमेटिकली इससे रिप्लेस कर दिया। फिर आखिर में क्या हुआ? बीच में और बहुत सारी स्टोरीज सबको एग्जाम करके इन्होंने क्या करा कि पूरी जिंदगी बंदे की कैडबरी खिला दी। आखिर में जो बुढ़ापा है, दादी दादा नानी नाना, आप आखिरी इनका एडवर्टाइज उठा के देखें कि दादी नाराज हो जाती है तो उनको क्या दिया जा रही होती है? कैडबरी दी जा रही होती है। ऐसे ही होता है ना, वो अपने रिश्ते से इनकार कर देती है बच्ची और उसको मनाना होता है तो दादी क्या खिला रही है? कैडबरी। अब जब दादी दादा में नाराज हो जाती है, बच्चे मिला देंगे क्या खिला रहे? कैडबरी का। अब कैडबरी जो उम्र के आखिरी हिस्से में 60 साल की, यानी 1 साल से लेकर 60 साल तक के पूरी जिंदगी के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट लेकर आ गए। तो खैर अब आप लोग भी मेरे ख्याल में और बड़े हो रहे हैं, तो इसको यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अभी तक के बाद में जो मैंने बात की है आप लोगों से, किसी भी बिजनेस को बातें नहीं करें, किसी भी बिजनेस को किस तरीके से आइडिया लिया जाता है, फाइनेंस कहां से आएगा, लिक्विडेट कैसे होगा, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, उसके क्या चीजें ऐसी हैं जिससे एहतियात करनी है, उसके जर्नल से एक आइडिया और फ्लो का मैंने दे दिया जो आप लोगों के सामने रखा। इसको फिर इंशाल्लाह इसमें आइडिया चलती रहेगी।